करें हम लोग। और चिंतन इस चीज का नहीं करना है कि क्या खो दिया, चिंतन इस चीज का करना है कि जो है उसके लिए चिंतन करना है। देखिए, जीवन और मृत्यु ये हमारे किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। जिसको जाना हेडफोनটা দিয়ে যান। जिसको जाना है, जिसके टाइम पूरे हो जाते हैं वो तो जाते ही हैं। जिनको हरि के कृपा से अभी रहना है वो तो रहते ही हैं। बट मनुष्य एक चैतन्य प्राणी है, मतलब समझदार प्राणी है। उसको बुद्धि विवेक तो हर प्राणी को है, लेकिन मनुष्य को थोड़ा सा ज्यादा ही हरि ने दिया है। इसके संदर्भ में अभी हम लोगों के साथ जो कुछ भी बीता है हमारे निवृत्त परिवार में, वो बहुत ही दुखद है। ये असहनीय पीड़ा है। तो इसके लिए परमपिता परमात्मा से अपने भाई के आत्मा को शांति के लिए कर जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, निवेदन है। गुरु जी अपने शरण में रखते हुए हरि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें। बहुत ही नेक इंसान और बहुत ही नेक कर्म करके, और शायद इतने ही दिनों के लिए हरि ने उनको भेजा था। तो बहुत सारी बातें हैं। तो हर एक के जब भी कुछ लगता है कि गलत हुआ तो वो कुछ ना कुछ सबक दे जाता है दोस्तों, भाइयों। वैसे ही हम सबों को इस चीजों से सबक लेना चाहिए। तो कुछ चीजें जो गुरु जी प्राइमरी सबों को बताए थे और प्राइमरी बातें हैं जो सबको जानना चाहिए, वो ये है कि हम लोग अपने आप को कैसे सेफ रख पाए। ये सबसे अहम मसला है, मैटर है। तो एक तो निगेटिव ऊर्जा को खत्म करने के लिए गुरुजी जो बताए थे, बोले थे कि जब भी पुत्र किसी भी पेशेंट को देखो तो साल्ट यानी नमक से, नमक सर्फ की तरह नमक को हाथ पर डाल के और फिर पानी से भिगो के अच्छी तरह नमक को पूरे हाथ में लगा के, और फिर 1 मिनट उसको मतलब अच्छी तरह से जब नमक पिघल जाए, पानी पानी हो जाए, नमक भी पानी में मिश्रित हो जाए, फिर हाथ को अच्छे से धो डालो। सर्फ और सैनिटाइजर और साबुन का वकालत गुरुजी कभी नहीं किए। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि गुरुजी जो कुछ भी कह के गए हैं वो पूरे मानव प्रकृति के भलाई के लिए कह के गए हैं। तो हम सबों का फर्ज बनता है कि खुद भी फॉलो करें, और आसपास जो भी थेरेपिस्ट, जो भी पेशेंट लोग आते हैं, उन सबों को भी बोलें कि भाई ऐसा है कि मेरे यहाँ आने से पहले आप अपने आप को नमक से हाथ धो लें। आपको पता होना चाहिए सब नमक का कितना अच्छा रोल रहा है इस कोरोना काल में भी। तो हम लोग भी जब भी किसी पेशेंट को देखें तो देखने से पहले भी अपने हाथ को नमक से धो लें, नमक डाल के, पानी डाल के धो लें। और प्रत्येक पेशेंट को देखने के बाद जरूर से जरूर हम लोग नमक से हाथ में लगा के नमक से हाथ धोए प्रत्येक पेशेंट को देखने के बाद। ये चीज एक मतलब गेटरी पार लें, इस चीज को दिमाग मन मस्तिष्क में अच्छी तरह से बैठा लें। ताकि हम लोग काफी मेहनत करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, मानसिक मेहनत भी होता है। और जो भी हमारे पास आते हैं कोई छोट मोट डिजीज के लोग नहीं आते हैं, और अच्छे लोग, निरोग लोग, स्वस्थ लोग नहीं आते। तो जब हम लोग डायरेक्ट टचिंग करते हैं तो एक तो उनके जो अंदर में जहर भरे हुए हैं, सांस के द्वारा उस सांसों से सांस टकरा करके भी हम लोग प्रभावित होते हैं। और दूसरे उनके निगेटिव ऊर्जा भी हमारे शरीर में डायरेक्ट टचिंग पैर या और हाथ से करते हैं तो निगेटिव ऊर्जा भी आते हैं। तो उसको खत्म करने के लिए गुरुजी बताए थे कि नमक का यूज, अगर नमक से हाथ धो ले रहे हैं या शाम मतलब शाम में या जब सभी खाना खाने जा रहे हैं तो थोड़ा सा गुनगुने पानी में नमक डाल के, अगर हम कुलाली कुल्ला जिसको बोलते हैं, गलाला जिसको बोलते हैं, अगर 2 4 5 बार गलाला करके अगर फेंक देते हैं तो ऐसे भी हमारे मतलब मन मस्तिष्क को स्वच्छ करेगा वो। और निगेटिविटी जो भी हमारे शरीर में आया हुआ है, जो बाहरी परिवेश का,
दूषित चीज वस्तुएं वो सारे ही खत्म हो जाते हैं। हाथ धुलने से बार बार पेशेंट जब भी देखे तो हाथ धोए हम लोग। और जब भी खाना वाना खाना हो या पानी वगैरह पीना हो तो नहीं, उतना संभव नहीं है, लेकिन खाना खाने से पहले जरूर से जरूर नमक और सुसुम पानी में नमक डाल के गलाला हम लोग करें। एक नंबर बात हुई है। सब कोई को हम आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि हम सब लोग बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो नहीं भी कर रहे हैं वो फॉलो करेंगे। हमारी विनती है, रिक्वेस्ट है गुरु जी की तरफ से। ये एक क्या बोले उसको, एक अमृत वाणी समझिए गुरु जी की तरफ से ही। दूसरी बात की जो हम जहाँ कहीं भी क्लिनिक है मेरा, वहाँ पे न ज्यादा तो कम से कम सप्ताह में 1 से 2 दिन जो हम पोछा लगवाते हैं उसमें फिनाइल डलवाते हैं, उसमें जरूर से जरूर नमक इस्तेमाल करें हम लोग। थोड़ा सा जो फिनाइल डालते हैं उसमें थोड़ा सा उसी पानी में नमक भी डाल देंगे और उस पानी से पोछा लगाएं, वो भी बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक का काम करेगा। तो ये 2 बात हुई, यानी कैसे हम फिल्टर्ड अपने आप को करके चलें, कैसे अपने आप को स्टेलाइज करें, इसके लिए गुरु जी का कहा हुआ वक्तव्य आप लोगों को हम याद कराए हैं। दूसरी बात की, हम लोग जब इतना मेहनत करते हैं तो बीमार बीमार होते हैं, तो क्या हम लोग बीमार नहीं होते होंगे? जरूर हमारे शरीर में कुछ ना कुछ कमियां होते होंगे। तो अपने शारीरिक स्थिति के हिसाब से कुछ पॉइंट्स हमको लेते रहना चाहिए। जैसे गुरु जी का एक जो भी जिस रूप में भी अभी हम लोगों के पास आया हुआ है, एक बहुत ही चमत्कारिक पॉइंट जिसको हम 5-15-5 बोलते हैं, 5x2, 15x2, 5x2। सुबह शाम कम से कम गेटरी पार ले, इस चीज को और कुछ ले या ना ले, सुबह शाम ये चीज जरूर हम लोग गिन लेंगे सब। दूसरा बड़ा चीज है कि हम क्या लें, क्या लें, ये भी एक विषय है। तो इसमें गुरु जी की उस बात को हम हमेशा दोहराते हैं कि सिस्टम 2 तरह से चलता है, एसिड अल्काली। वैसे नेचर भी हमारा 2 तरह का है, ठंडा और गर्म। शरीर भी हमारे 2 तरह का है, ठंडा और गर्म। तो उस 2 चीज की सिस्टम को और फाइंड आउट करके गुरु जी बताए, दुबले पतले और मोटे। भाइयों बहनों, ये मोटा पतला जो है ना, ये पतले लोग भी कभी कभी मोटे हो जाते हैं आने वाले समय में। इनका परीक्षण करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इन चीजों पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। दुबला पतला, ज्यादा कुछ कोई भी भाई बहन फोन करते होंगे तो उनसे हम बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करते, चार्ट पे बहुत लंबे चौड़े हम लोग दिए हुए हैं और भरते हैं भरवाते हैं, लेकिन उसमें कुछ खास चीज जो है वो बहुत ही गौर करने वाली चीज है। वो क्या है कि हमारे सामने पेशेंट आता है तो हम टच करके पॉइंट उसका चेक करते हैं। तो 1 नंबर में चेक करना है कि उसका स्प्लीन एरिया हार्ड है या गॉल एरिया हार्ड है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले पेन पॉइंट चेक करके और जैसे ही हम 5-15-5 मेडुला देते हैं, वो एग्जैक्ट पॉइंट हमें बता देता है। वो एग्जैक्ट पता चल जाता है हमको कि ये फॉल्स पेन कहाँ था और रियली पेन कहाँ है, किस ग्लैंड में रियल प्रॉब्लम है। ये 5-15-5 दे के ही हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये गुरु जी की कृपा है, और ये गुरु जी की के ऊपर हरि की कृपा है। तो दोस्तों, एक तो 5-15-5 देने से पहले हम पेन पॉइंट चेक करेंगे, तो उसमें स्प्लीन और गॉल दो दर्द देखेंगे। दोनों में हमको थाइमस, यानी थाइमस और एडीआर को हम डिफाइन कर रहे हैं, और फिर बीच के बारे में भी हम चलेंगे। आज यही चैप्टर है और यही इस पे बार बार चर्चा हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इस पे अप टू डेट नहीं है, और बहुत सारी कमियां जो हम लोग के लिए अपने भी परेशानी का सबक बनते जा रहा है, ये चीज असहनीय है। तो एक तो हम स्प्लीन और गॉल को देखेंगे, उसमें भी जब हम 5-15-5 देने के बाद जब देखेंगे, के बाद भी देखेंगे कि अगर गॉल एरिया में है, जैसे कि हम जानते हैं कि गॉल में है, लीवर में है,
और लेफ्ट ओवरी में आ गया, तो निश्चित रूप से एडीआर हम देंगे। हाँ, उसमें और भी देखना है, और भी कुछ देखना है, आगे चल के हम लोग और भी बात करते रहेंगे, इसमें अभी प्लस करते जाएंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, स्प्लीन अगर उसका है, स्प्लीन एरिया में अगर दर्द 5-15-5 देने के बाद भी आ रहा है, तो हम फिर राइट ओवरी भी देखेंगे। और राइट ओवरी लीवर को देखते हुए अगर इस एरिया में भी गॉल को छोड़ करके लीवर और राइट ओवरी में भी दर्द आ रहा है, फिर हम और अंदर में जाएंगे। और अंदर में कहाँ जाएंगे, तो उनके नेचर को देखेंगे, दुबले पतले हैं या मोटे थुलथुले हैं। एक चीज ये भी देखने पड़ेंगे। दूसरा चीज, अगर उनके पास सीबीसी रिपोर्ट, लगभग लोगों के पास होता है, जो भी आते हैं क्रिटिकल पेशेंट आते हैं तो उनके पास सीबीसी रिपोर्ट होता ही होता है। तो तीसरा जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि क्या डब्ल्यूबीसी 10,000 से ऊपर है या नीचे है, टीएलसी 10,000 से ऊपर है या नीचे है, टीएलसी 10,000 ऊपर है या 10,000 से नीचे है, न्यूट्रोफिल 70 से ऊपर है या 70 से नीचे है। तो अगर 70 से नीचे है और स्प्लीन में भी दर्द निकल रहा है, ये ज्यादा नहीं है या ज्यादा गीज बॉडी का ये नहीं, विकृति नहीं बिगड़ा हुआ है, शुगर बीपी नहीं है, तो वैसे में हम वायरल सिस्टम, दुबले पतले भी हैं तो वैसे को ही हम वायरल सिस्टम बोलते हैं। और वो वायरल सिस्टम दुनिया का सब चीज आप दे देंगे, जब तक आप वायरल ट्रीटमेंट नहीं देंगे तब तक अपडेट नहीं होगा। रमन दिए, वायरल दिए, तो वैसे पेशेंट को आप जैसे ही रमन देंगे उनका एक बैग से शरीर बहुत हल्का लगेगा। और दोस्तों, रमन का जो वार होता है, वायरल के साथ रमन भी बहुत खतरनाक काम करता है। न्यूरोथेरेपी का रमन ट्रीटमेंट, वो स्प्लीन के दर्द को और डब्ल्यूटी तक, लीवर से लेके और डब्ल्यूटी तक के दर्द को इतना हल्का करता है कि फिर सबको आश्चर्य होता होगा। आप सब लोग देखते हैं, कुछ भाई लोग दिए भी हैं, चमत्कारिक रिजल्ट है वायरल का। उसी तरह चमत्कारिक रिजल्ट पहले वायरल पेशेंटों को ये रमन ही देता है। तो आप थाइमस यूज कहाँ करना है, जहाँ वायरल का हिस्ट्री आ गया या इस तरह के कोई भी पोजीशन दिखाई दिए, राइट ओवरी वगैरह दर्द में भी आप थाइमस का यूज कर सकते हैं। राइट ओवरी का दर्द है वहां भी थाइमस आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हाई बीपी का पेशेंट ना हो तो, शुगर का पेशेंट ना हो तो। वैसे मैक्सिमम शुगर के पेशेंट को तो नहीं, लेकिन हाई बीपी के पेशेंट को भी राइट ओवरी में दर्द आता है, तो वैसे के लिए आप राइट ओवरी देके भी उस दर्द को निकाल सकते हैं, राइट विटामिन फॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं, केवल बीपी है तो। नहीं तो फिर अगर दुबले पतले हैं तो जहां कहीं भी आपको दुबला पतला लोग मिले, बिल्कुल से बिल्कुल सावधान हो जाइए। और एक नंबर में उनके सीबीसी अगर रिपोर्ट नहीं है तो एक नंबर में पूरे बारीकी से परीक्षण कीजिए। और दोस्तों, ये वायरल हिस्ट्री इनलार्जमेंट को देता है, और ये इनलार्जमेंट हमारे स्प्लीन लीवर को इनलार्ज करने के बाद, ये सब गुरु जी के शब्द हैं और वो अमृत शब्द हैं जो बहुत डीप में बैठ के, लगभग अंदाजा नहीं है रात में कितने रात को गुरु जी ये हम थे। और मोहन कठुआ का मोहन था, अपने बेटे के बारे में आप सब लोगों को बताए थे कि बेटे क्यों हुआ था इलाजमेंट, और उसी संदर्भ में गुरुजी बहुत लंबी चौड़ी बातें किए थे। पूरी बातें हमें तो याद भी नहीं होगा और कर भी नहीं सकते, याद नहीं है, लेकिन जहां तक याद है हम हमेशा कोशिश करते हैं आप लोगों को अप टू डेट करने का। और ये बहुत अच्छा चीज है ये, अगर इस चीज को समझ गए, दुबले पतले समझ गए, टीएलसी और न्यूट्रोफिल के सिचुएशन को समझ गए कि 11,000 से 10,000 से ऊपर, यानी 11,000 12,000 है, तो वहां पे एडीआर काम करेगा, वहां पे एडीआर काम करेगा। न्यूट्रोफिल 70 से ऊपर है, एडीआर काम करेगा। लेकिन जो 70 से नीचे है, उसके साथ साथ और भी अगर आपको हिस्ट्री मिल रहे हैं इस तरह के, तो वहां पे वायरल नहीं तो थाइमस जरूर काम करेगा, वायरल नहीं तो थाइमस जरूर काम करेगा। तो अभी हम चल रहे हैं ये दुबले पतले और ये थाइमस और एडीआर पे चल रहे हैं।
फिर गॉल लीवर का भी इसी में आ जाएगा। जैसे कि मोहित सर ने बोला कि लीवर, पॉइंट लीवर थाइमस की तरह काम करता है और गॉल लीवर एडीआर की तरह काम करता है। गॉल लीवर एडीआर का काम करता है। एकदम एग्जैक्ट है, एकदम एग्जैक्ट है। इसको भी हम क्लियर करते हैं जहां तक मेरा समझ है। दोस्तों, जो वायरल हिस्ट्री का लोग है ना, उसको आप दुबले पतले चाहे जो क्रिटिकल पोजीशन है या वायरल हिस्ट्री आ रहा है, वहां पे ज्यादा अगर क्रोनिक क्रिटिकल पोजीशन उनका है, तो ऐसे पेशेंट में आप में से बहुत सारे लोग अभी जो ये फॉर्मूला जो एक लाइन के दिए जा रहे हैं, चाहे तो 2 पेन × 6 लो बीपी वगैरह है तो 2 पेन नहीं भी देंगे, तो पॉइंट लीवर 5-15-5 3 रमन 1 पॉइंट लीवर × 6 1 गैस आई 6 पॉइंट 60 टीएफ लीवर 1 लीवर × 6 लास्ट में 1 पारा। ये एक बहुत चमत्कारिक रिजल्ट दे रहा है। तो ये आप एक किडनी पेशेंट को भी दे सकते हैं। 2 पेन जोड़ दें तो कैंसर वाले पेशेंट को भी देने में हमको नहीं लगता है कि इसमें कहीं से भी कोई बुराई करेगा। और वायरल इफेक्टेड लोग के लिए अगर क्रोनिक क्रिटिकल पोजीशन है, अभी जो आईबीएस चल रहे हैं, आईबीएस मोटे ताजे बहुत कम लोग मिले हैं जिनको आईबीएस है, उनकी पोजीशन सारे बिगड़े रहते हैं। ना थाइमस को छेड़ना जल्दी जरूरी है और ना ही एड्रिनल को छेड़ना जल्दी जरूरी है। जरूरी क्या मतलब, शायद वो बॉडी सहन ही नहीं कर पाएगा अगर आईबीएस थोड़ा सा पुराना हो रहा है। तो ऐसे के लिए भी अगर नॉर्मल है, नॉर्मल देके हम लोग अगर ये आईबीएस के केस में भी देते हैं, तो रवि भूषण जी हैं और बहुत सारे लोग ग्रुप में हैं जो लोग दिए हैं और दे रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो वायरल की क्रिटिकल पोजीशन में अगर हम वायरल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, तो हम लीवर 60 टीएफ लीवर ऐसा दे के भी हम थाइमस को अप टू डेट कर सकते हैं, यानी थाइमस टाइप का काम करा सकते हैं बॉडी में। जब कुछ दिन ये दे के थोड़ा सा शरीर का स्थिति अच्छा लगे, फिर वायरल दीजिए और अच्छा लगेगा। वैसे डाउन से डाउन इम्यूनिटी को खड़ा करने के लिए ही वायरल ट्रीटमेंट है, बट उसमें भी कुछ ऐसे डाउन इम्यूनिटी के लोग आते हैं जो देने में थोड़ा सा सहमते हैं हम लोग की वायरल अटैक तुरंत वायरल कैसे दे दें। तो वैसे जगहों पे हमको ये चीज चाहिए, या टीएलसी मतलब डीएलसी उनका कुछ उटपटा तरह के है तरीके से है अभी, तो कुछ दिनों इस तरह से भी चल के हम ये कर सकते हैं। दूसरा पोजीशन आता है मोटा तुलतुला। तो मोटे तुलतुले को भी अब 5-15-5 तो दे ही सकते हैं, गैसाई भी दे सकते हैं, गैसाई भी देना ही देना है, 5-15-5 देना ही देना है। लेकिन यहाँ पे लीवर के जगह पे आप गॉल भी इस्तेमाल कीजिए, गॉल लीवर दोनों प्लस कर दीजिए। इसलिए मोहित सर ने बोला कि पॉइंट लीवर थाइमस की तरह काम करता है, थाइमस का काम करता है, और गॉल लीवर जो है वो एड्रिनल के लिए काम करता है। तो ये फैक्ट, यही बात है। तो इस तरह से हम चलें तो अपने आप के लिए भी शायद ये समझाना नहीं पड़ेगा कि हमें हम लोगों को खुद क्या लेना चाहिए। देखिए, ये कोई राजू सिंह जी पूछे कि रमन देते समय क्या मुखा धोती कराना चाहिए कि नहीं, तो वो सिचुएशन देख के, अगर नहीं भी करा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आपको कम पड़ेगा। रिजल्ट कम नहीं पड़ता है, रिजल्ट अच्छा ही होता है। लेकिन थोड़ा सा सांस लीजिए और हाथ करके छोड़िए, सांस खींच के रोकिए और दबाइए, सांस खींच के रोकिए और दबाए हुए हैं। फिर सेकंड, कहीं कहीं कभी कभी किसी किसी को मुश्किल आ जाता है, तो ऐसे में नहीं भी कराएंगे तो चलेगा, अगर कराने लायक पोजिशन है तो कराएं। तो ये वायरल हिस्ट्री बहुत ज्यादा हमको मदद करेगा, इसलिए वायरल हिस्ट्री पे हम लोग ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि स्प्लीन इनलार्ज, लीवर इनलार्ज, प्रोस्टेट इनलार्ज, यहीं तक बात रुक जाती तो एक बात थी, हार्ट को इनलार्ज करता है, हार्ट को भी इनलार्ज करता है। यानी 4 तरह के इनलार्जमेंट हमारे बॉडी में एक स्प्लीन इनलार्ज की वजह से आता है। जो वायरल हिस्ट्री बचपन में भी कभी फीवर लगा हुआ है, बचपन में भी कभी ज्यादा दिनों तक फीवर लगा है या बार बार फीवर लगा है, उसमें ये वायरल हिस्ट्री रह जाता है और आजीवन वह परेशानी धीरे 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 स्प्लीन से लीवर, लीवर से प्रोस्टेट और प्रोस्टेट से हार्ट तक को इनलार्ज करता है।
जिसमें रिजल्ट में ट्रीटमेंट हम लोग जो जिस आधार पे अन्य पद्धतियां चलते हैं, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट या फिर मशीनरी, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, बहुत तरह के जो भी जांच के पत्ती हैं, ईजी वगैरह जो कुछ भी होते हैं, वो दोस्त फॉल्स हो सकता है, वो फॉल्स हो सकता है। लेकिन गुरु जी के लॉजिक के आधार पे अगर इन चीजों को आप गौर करेंगे तो शायद इसमें माप नहीं खाएंगे और पेशेंट को भी चक्कर नहीं खाना पड़ेगा। हजारों ही केस को खुद हम वायरल हिस्ट्री पे डील किए, बहुत अच्छा परिणाम लिए। और जो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपने वो थाइमस ही क्यों बोल दिया कि थाइमस लीजिए और आराम कैसे हो गया, जो से जिससे भी हम ये बात जहाँ पे थाइमस देते हैं या देने के लिए बोलते हैं, वहां पे ये शब्द मेरा जरूर आता है, पेशेंट दुबले पतले हैं या कैसे हैं। अगला का जब रिपोर्ट रहता है, हाँ सर दुबले पतले हैं, फिर हम राइट ओवरी चेक कराते हैं या फिर स्प्लीन, नहीं तो राइट ओवरी बोलते हैं कि राइट ओवरी चेक कीजिए। फिर पूछते हैं कि बीपी हाई तो नहीं है, नहीं दीजिए थाइमस। जैसे कि ये राठौड़ जी के, राजू जी के वाइफ वाले केस में भी हुआ, हम इनको पहले भी बोले थे कि वायरल ट्रीटमेंट दीजिए, बट समय नहीं मिला, मेंसेज वगैरह या जो भी कंडीशन हुआ, वायरल नहीं दिए थे, तब तक ये फिफ्थ पोजीशन उनको नाइट में आ गया। तो जहाँ कहीं भी होता है दोस्तों, आप में से हमारे इस क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन क्वेश्चनों को मेरे साथ फेस किए हैं। बार बार प्रार्थना निवेदन रहता है, बार बार प्रार्थना और निवेदन रहता है कि जो कुछ भी हो, अच्छा बुरा जो कुछ भी मिले, वो सारे भाई बहनों के सामने स्टेज पे रखें, फिर उस पर पुनः विचार करके हम लोग आगे, अच्छा होगा तो अमल करेंगे, अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर आगे के लिए अमल करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। लेकिन ये सब करना चाहिए जिन लोगों को, क्योंकि जितने लोगों को फीडबैक होता है, जितने लोगों को बातचीत होती है, जितने लोगों से बातचीत पर डे हुआ करता है, अगर लगभग लोग डाला करें समय, 1 मिनट का समय निकाल करके अगर डाल दिया करें तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। इसलिए 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी के सहयोग से नहीं, ये पूरे न्यूरोथेरेपी समाज के सहयोग से, पूरे न्यूरोथेरेपी समाज को लेके चलाना है। दोस्तों आज आपको आपको हमको सबको गर्व होता होगा कि आप पेपर में, न्यूज में और डॉक्टरों के स्टेटमेंट में आज न्यूरोथेरेपी के लैंग्वेज को आप मिक्स होते हुए देख रहे होंगे। आज हमारे आपके पास या हमारे आपके जैसे हजारों ही थेरेपिस्ट हैं जिनके पास मेडिकल के बड़े बड़े योद्धा, मेडिकल के बड़े बड़े अपने आप को डॉक्टर कहने वाले लोग भी हम लोगों से सेवा लेके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे गुरुजी को लॉजिक को शामिल करके अपने क्लिनिक को और बेहतर से बेहतर चला रहे हैं, बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। आप लोगों को भी मिला होगा मार्केट में बहुत सारे डॉक्टर लोग अब हमारे सिद्धांतों को, हमारे गुरुजी के सिद्धांतों को, हमारे नियमावलियों को फॉलो करने लगे हैं। हम उस दिन एक हॉस्पिटल में गए, ये जो स्वस्थ रहने का नियम का पर्ची जो सब पाए थे, इसमें जो पीछे जितना भी लिखा हुआ है ये आगे वाला चीज नहीं, और न्यूरोथेरेपी के नाम को निकाल करके बाद बाकी टोटल ऐसे कैसे उनके बोर्ड पे लगा हुआ, जहाँ पे रिसेप्शन होता है वहां पे बोर्ड पे ये सब चीज लिखा हुआ था। तो कंपाउंडर गए तो हमको हाथ पकड़ के बोलता है कि ये देख के आपको अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर वो जो हैंडबिल लाए थे उस सर को दिखलाए, सर बोले कि नहीं नहीं इसको बोर्ड पे लिखवा दे, वही हम बोर्ड पे लिखवा के डलवा दिए। कितनी गर्व की बात है, कितने गर्व की बात है ये कि हम लोगों के गुरु जी के आदर्श को हम लोग जो अपना रहे हैं, उसको आगे भी हमारे सीनियर्स में भी मोस्ट सीनियर बोल सकते हैं, वो लोग अपना रहे हैं, कितने गर्व की बात है। तो क्या हम लोग अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते? तो दोस्तों इस तरह से जो कुछ भी है, हम तब ठीक रह पाएंगे, कर पाएंगे ना जब ठीक रहेंगे। तो जो भी हमारे भाई बहन मोटे थुलथुले हैं, वो लोग लें 5-15-5, 1 पॉइंट गॉल, 1 पॉइंट लीवर × 6, उनको कोई भी डिजीज हो चलेगा। जो लोग दुबले पतले नेचर के हैं, दुबले पतले नेचर के हैं, बार बार सर्दी या बार बार बीमार हो रहे हैं या दुबले पतले नेचर के हैं, वो बस कुछ नहीं, 5-15-5, 3 रमन, पॉइंट लीवर × 6, फिर 1 का सही 6.60 TF अपने से भी ले करके 60 TF लीवर 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 दुबले पतले वाले लोगों के लिए लीवर
और फिर 1 लीवर इंटू 6 लेके लास्ट में 1 पारा ले लें। थोड़ा मोड़ा बीपी अप भी है, थोड़ा मोड़ा शुगर भी आ गया है, तो भी कंट्रोल करेगा ये, तो भी कंट्रोल करेगा। और जिनको यानी दोनों ही तरह से आप जो अच्छा लगे वो आप लीजिए, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये लीजिए और इस लॉजिक पे चलना आप लोग शुरू कीजिए। ये क्वेश्चन ही नहीं, ये आंसर भी आप सबों की तरफ से पूरी तरह बखूबी से आना चाहिए। ये आंसर भी बखूबी से आना चाहिए कि फलाने पेशेंट को हम ट्रीटमेंट दिए और उसमें ऐसे ऐसे हिस्ट्री पे ये क्वेश्चन हुआ, ऐसे ऐसे पेशेंट थे और अगले से बात किए तो ये क्वेश्चन किया गया, और जैसे ही ये क्वेश्चन का आंसर दिए हम, वैसे ही ये फॉर्मूला बताया गया जो रामबाण की तरह काम किया। फिर एग्जैक्ट पॉइंट समझ में आएगा लोगों को कि हाँ इसमें ही लॉजिक ये है। कुछ उटपटांग लॉजिक पूछे जाते हैं तो बहुत सारे लॉजिक जो पूछे जाते हैं वो जायज है, तो जायज लॉजिक ये इंतजार नहीं करना है कि प्रविंदर जी और विपिन जी आएंगे तो देंगे, नहीं। जो रिजल्ट ले पाए हैं वो तो दे ही सकते हैं ना लॉजिक का। हाँ कुछ ऐसे चीज डाले जाते हैं कभी कभी, अलग अलग अन्य फॉर्मूलाज कहीं कहीं से कुछ लोग के बनाए हुए फॉर्मूले डाले जाते हैं, कहीं कहीं की यूट्यूब पर लिंक डाल के यूट्यूब के मतलब जो लिखे हुए शब्द डाले जाते हैं, तो उनके जवाब देने जरूरी भी नहीं है। और गुरु जी के पास ही इतना लॉजिक है कि उन पे जाने की हम लोगों को जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो गुरु जी के फॉर्मूले हैं, गुरु जी की लॉजिक की चर्चा जो होती है, तो इस चर्चे के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन हो उसको पूरा करना फर्ज बनता है, सबका फर्ज बनता है। इस तरह से वायरल को, दुबले पतले को और मोटे ताजे में एटीआर और थाइमस को बिना ज्यादा माथापच्ची किए इन 2-4 चीजों को चेक करके हम लोग अच्छे से रिजल्ट दे सकते हैं। और वायरल हिस्ट्री के पेशेंट में अगर बच्चे में ही अगर हम उसको कमांड कर लें, बचपन में ही अगर वायरल हिस्ट्री के अपने फैमिली के बच्चे को अगर कंट्रोल कर लें, तो फिर आगे के लाइफ इतने गोल्डन लाइफ होंगे उनके कि फिर आश्चर्यचकित हम आप रह जाएंगे। दोस्तों हमारे बच्चे को सब कुछ के बाद, सारे व्यवस्था के बाद भी वो शरीर उसके बन ही रहे थे, और बराबर जुकाम, बराबर फीवर। और यही कारण हुआ इतना बातचीत और इतना ज्यादा हम वायरल के बारे में जो डिप हो गए, गुरुजी इतने डिप में पहुंचा है, और बार बार इन चीजों को हम दोहराते हैं, चर्चा करते हैं, आप लोगों के दिमाग में किसी तरह बैठा देना चाह रहे हैं कि दिमाग में बैठ जाए। वो रात, उस दिन का रात था जब मेरे बेटे को बुखार लगा था, किसी भी तरह का, वो दुबले पतले का जो एस्प्लिन वाला है वो फीवर, आप जब तक इस वायरल ट्रीटमेंट को नहीं देंगे कभी कभी वो फीवर जाएगा नहीं। लेकिन मोटे थुलथुले लोग जो हैं उनको आप थाइमस नहीं दे सकते, एडीआर भी मत दीजिए, 3 और 7 लीवर देके आप फीवर उतार सकते हैं, जो गुरुजी बुक में भी चर्चा किए हैं। तो पूर्ण चर्चा जब हुआ था वो प्रिंट नहीं हो पाया, वो 2016 के 17 के दशक की बात है जो प्रिंट ही नहीं हुआ। बट जो हम लोगों के दिलो दिमाग में जो गुरुजी प्रिंट कराए, वो अगर आप देते हैं तो बिना प्रूफ खोजे उसका इस्तेमाल करें, खुद पे इस्तेमाल करें, और फिर उस हकीकत को जानने के बाद उस सच्चाई पे चलना शुरू करें, उस सच्चाई पे ही चलें। लंबे चौड़े डिस्कस, लंबे चौड़े बातों में कुछ नहीं रखा। दो चीजों में अगर हम उलझ के दो चीज गुरु जी की अगर ध्यान से समझ लें, सीख लें और कर लें तो बहुत है। दुबला पतला बहुत बड़ा नेचर है, जैसे एसिड अल्कली, वो दुबला पतला में ही आपको बहुत कुछ एग्जेक्ट हो जाएंगे। हाँ इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन में बदलता है, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन में नहीं बदलता कभी। इसलिए 1 नंबर में आपको इन्फेक्शन के लिए, यानी 1 नंबर में आपको थाइमस का पूरा ही हिस्ट्री आपको ले लेना चाहिए, चाहे किसी भी तरह का पेशेंट हो। तो कोई जरूरी नहीं मोटा हो गया है उसका भी पूर्व का हिस्ट्री वायरल का रहा होगा, तो तब हम वायरल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। लेकिन कुछ अप टू डेटिंग के बाद वो हिस्ट्री आपको आएगा और वायरल तक यानी थाइमस तक फिर जाना पड़ेगा। तो इन्फ्लामेशन हो गया तो इन्फ्लामेशन को ठीक करना जरूरी है, लेकिन बाद में इन्फेक्शन को ठीक करना जरूरी ही है। जैसे इंजुरी के बाद पैरालाइज के पेशेंट में
इन्फर्ट जहाँ है वहाँ पहले हेपरन दिया जाता है, लेकिन बाद में आपको इंजुरी यूज करना पड़ता है। हेमरेजिंग के केस में पहले इंजुरी इस्तेमाल करना है, फिर हेपरिन यूज करना ही पड़ता है। ठीक उसी तरह आप इन्फ्लामेशन वाले केस में भी अगर एडिया केवल यूज करते हैं और बाद में थाइमस यूज नहीं करते, बाद में थाइमस को अप टू डेट नहीं करते, फिर रिपेयर नहीं करते, फिर बाद में थाइमस को भी रिपेयर करना पड़ेगा आपको बाद में। इतना अप टू डेट करने के बाद ही छोड़ना है पेशेंट को, तब जाके पेशेंट 100% अप टू डेट होता है। लेकिन उसमें समय लंबे लगते हैं, तो पेशेंट को लंबे समय तक के लिए गाइड कीजिए। ना कि बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं पेशेंट 10 दिन के लिए आया, बिल्कुल नहीं। 10 दिन 5 दिन के लिए हाँ कुछ आपको हम रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन ठीक होने की बात 10 दिन 5 दिन में कोई भी कर रहा है तो बिल्कुल समझा दीजिए अच्छे से उनको। ये 10 दिन 5 दिन में शरीर हमारे बिगड़े नहीं है, तो 10 दिन 5 दिन में शरीर को आप पूरी तरह ठीक नहीं हो सकते, या किसी भी चीज को फाइनली हम नहीं कर सकते लंबे समय के लिए। यानी छोटे मोटे डिजीज में भी हमको 3 महीने का समय लेना चाहिए, क्रिटिकल डिजीज में कम से कम 6 महीने से ऊपर के लिए जाना चाहिए। इनलार्जमेंट 3 महीने से कम में ठीक नहीं होगा। पॉइंट लीवर अगर दिन भर में कम से कम 10 से 12 बार ले रहे हैं, फिर केवल पॉइंट लीवर, तो आपको 3 महीने में लीवर को अप टू डेट करेगा, इनलार्जमेंट को खत्म करेगा। और स्प्लीन लीवर की इनलार्जमेंट भी नहीं खत्म होंगे उससे, आपके शरीर की ये प्रोस्टेट और कार्डियक तक भी इनलार्जमेंट होना शुरू हो गया है, तो उसमें भी काफी हद तक कंट्रोल करेंगे, काफी हद तक। तो इस तरह से दो तरह से चल के और दो ही सोच को बना के हम पूरी तरह कामयाब हो सकते हैं न्यूरोथेरेपी में। अन्य चिकित्सा पद्धति भी जैसे आयुर्वेद और होम्योपैथी 3 तरह का डिजीज का चर्चा करता है, बीमारी 3 मानते हैं। एलोपैथ में तो एक राय ही नहीं है, तो पर डे हजारों हजार डिजीज के नाम रखे जा रहे हैं, उनकी तो बात ही अलग है, इसलिए रिसर्च ही बहुत बड़े हैं, तो कुछ ना कुछ नाम रखना मजबूरी भी है उनका थोड़ा सा। लेकिन हम लोग केवल दो, गुरुजी सारे भूचाल को 2 जगहों पे कर दिए, एसिड अल्कली सिस्टम को भी दुबले पतले, थाइमस एडियर, गॉल लीवर। तो इन तरह से हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। न्यूट्रल अजय नॉर्मल, नॉर्मल अजय नॉर्मल, तो सबका जवाब है, लेकिन थोड़ा सा डिप में जाने के लिए, थोड़ा सा विस्तार के लिए इन चीजों को ही अगर थोड़ा सा जान लें तो हम बहुत कामयाब हो सकते हैं। अभी तो और इस बारे में कुछ कोई भी किसी का क्यूरी क्वेश्चन हो तो कृपया हैंड रेज करें। और जी सर। परविंदर जी। जी सर, वही मैं कुछ इसमें और क्लैरिटी के लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगा वायरल के हाँ लिए। इससे हाँ, और वही क्लैरिटी आपको बढ़ती मैं जाएगी इसमें। ये अभी हम इनवाइट करते इसमें हैं कि इसमें जो कुछ भी कुछ हाँ रह गए जी। उसको आप कृपया जी। पूर्ण करें, और फिर हम लोग क्वेश्चन लेंगे लोगों का जो जी क्वेश्चन सर। होगा। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हाँ होगा जी। अभी प्रविंदर जी आके जो कमियां रह गए उसको पूर्ण करेंगे, और हाँ जी। बाद में आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा उसको हल करेंगे हम लोग। जी ओके सर। प्रविंदर जी। इसमें अक्सर एक तरह क्वेश्चन आता है लोगों के मन में कि पेशेंट को कई बार थैमस देने से पाल्पिटेशन बढ़ जाती है, और होती भी है ऐसा कई बार बड़े लोगों में आमतौर पर, जैसे कि क्या आपने देने बताया से? हर बार। क्या देने से? वायरल देने से या थैमस देने से हार्ट में पाल्पिटेशन हो जाती है, कई लोगों को हार्ट बीट बढ़ जाती है एकदम से। तो हार्ट बीट बिल्कुल बढ़ता है, पल्स भी देखना है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये जी एक सर। चीज छूट गया था जो अभी हम बता रहे हैं, जो आपने याद कराया, बहुत बड़ा चीज, यानी पल्स रेट। और हाई बीपी में तो नीचे वाला ऊपर वाला दोनों बीपी है, तो बीपी के बारे में बताए। पल्स भी देखना जरूरी है, जिनका पल्स 80 से ऊपर है उनको थाइमस देने में बिल्कुल भी संकोच होना चाहिए, बिल्कुल भी थाइमस टच नहीं करना चाहिए। टच भी करना चाहिए तो वन थाइमस देके और फिर पल्स पे ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि थाइमस देते ही पल्स अप होगा ही होगा, नीचे वाले बीपी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। थाइमस से पल्स और नीचे वाला बीपी अप होता ही होता है 100%। जी सर। और इसमें अक्सर एक क्वेश्चन आता है पेशेंट के थेरेपिस्ट के मन में कि इसमें 10 मेडुला या 10 लेफ्ट मेडुला का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमने ये देखा है कि एथरो ट्रीटमेंट या गैसा ही देने से फर्क पड़ जाता है पेशेंट को उसी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल उसी समय। जी सर। इसको क्लियर कर दिए, क्या उस टाइम हमें 10 मेडुला का इस्तेमाल करना चाहिए या गैसा ही से ही हम कुछ ठीक कर सकते हैं? नहीं, गैसा ही से ही ठीक करना चाहिए, 10 मेडुला का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी। और अभी इसमें 10 मेडुला हाँ में जी। हाँ जी। गुरु जी भी 10 मेडुला में लेफ्ट है, पहले तो 10 मेडुला पे थोड़ा सा कंप्लेन आया तो उसको लेफ्ट किए,
और लेफ्ट में भी कुछ पेशेंटों में परविंदर जी कंप्लेन आए हैं, जी जी बिल्कुल। जिसको हम अभी क्लियर नहीं कर पाए हैं, इसलिए जिस जी चीजों को हम राउंड लगा के रखे हुए हैं, थोड़ा सा और समय चाहिए, थोड़ा सा और अप टू डेट करके हम लोग अप टू डेट करते हैं, फिर इसको अप टू डेट करेंगे। जी। और इसमें अगला क्योंकि क्वेश्चन एक, हाँ जी हाँ हाँ जी, हाँ कि जब हम एक्सरो ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो क्या उसमें हाँ। फुल ट्रीटमेंट देना है या हेपारिन को कम करना है या नहीं देना, सब कुछ इसमें वायरल के पेशेंट में हेपारिन का यूज कैसा होना चाहिए? देखिए, वायरल के हिस्ट्री में हेपारिन यूज पहले तो होना ही नहीं चाहिए, जब तक हम वायरल का यूज करके और मेंटेन नहीं कर ले रहे हैं। जी मेंटेन इन द सेंस कि वायरल के साथ कार्डियक बिल्कुल नहीं, वायरल के हिस्ट्री को जब तक हम कुछ खत्म नहीं करते हैं तब तक हमें कार्डियक नहीं देना चाहिए। और जब वायरल की हिस्ट्री को अप टू डेट करते हैं तो ऑलरेडी पल्स वगैरह इधर से उधर अनबैलेंसिंग होते हैं, तो कार्डियक में एथ्रो ट्रीटमेंट में हमें पीहेपरिन ऐड करना ही करना चाहिए। जी ठीक है। इसके इसको बाद क्लियर हाँ जी पहले, हाँ इसको जी जैसे कि हम क्लियर किए हैं कि आप इंफ्लामेटरी पेशेंट में भी, जैसे जो थुलथुले भी हो गए हैं, तो उनको हम एडीआर देंगे, गॉल लीवर देंगे, लेकिन फिर बाद में हमको थाइमस को यूज करके गॉल लीवर को दे करके इतना ज्यादा हमको अप टू डेट करना पड़ेगा बॉडी को, जो फिर हम थाइमस यूज करके और फाइनली बॉडी को ठीक कर सके। क्योंकि इन्फेक्शन से ही इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन से इन्फेक्शन नहीं होता। जी सर। ये गुरु जी का शब्द हमेशा हम लोगों को दिमाग में याद बिल्कुल रखना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, ठीक उसी तरह वायरल हाँ ट्रीटमेंट जी के बाद कार्डियक ट्रीटमेंट बिल्कुल से बिल्कुल देना है, और उसमें जी जी हेपरिन आएगा, चलेगा हेपरिन। जी। और इसके बाद एक बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि जब वायरल का पेशेंट हमारे पास आया तो कई बार थेरेपिस्ट के मन में आता है कि इसके तो म्यूकस जीरो में दर्द है तो मैं इसको ऐसे ट्रीटमेंट दे देता हूँ, क्या वो ठीक है देना? म्यूकस जीरो में दर्द आया तो ऐसी ट्रीटमेंट देना ठीक है या नहीं? जी, मेनली प्योर वायरल के वायरल, हिस्ट्री में। देखिए प्योर वायरल जब वो प्योर वायरल ट्रीटमेंट हम वहां नहीं दे सकते जहां म्यूकस जीरो में दर्द आ गया। जी हाँ जी लेकिन लेकिन हम वहां पे ये ऐसी ट्रीटमेंट इसलिए नहीं दे सकते कि वहां पे हम एडीआर फिर दे नहीं सकते। जी बिल्कुल। तो तो ऐसे केसों के लिए ही हम जो पॉइंट लीवर और जो 60 TF लीवर की जो चर्चा किए हैं, वो ऐसे ही पेशेंट का, तो उसको साधारण से नॉर्मल एज ए नॉर्मल दे करके, और म्यूकस जीरो का दर्द जो है, यानी गैसा ही देके भी म्यूकस जीरो का दर्द निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कोई भी देखिए, बने नहीं कोई बात नहीं, कम से कम बिगड़े नहीं, इस बात का तो ध्यान हम लोगों को देना ही देना चाहिए। हाँ जी हाँ जी तो इस टाइप के जब भी कंफ्यूजन वाले मैटर हों, पोजीशन आए, तो हम लोगों को मतलब बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल। जिस बीच की रास्ता एसिड हाँ अल्कली के जी बीच हाँ की जी रास्ता नॉर्मल एज ए नॉर्मल टाइप के ट्रीटमेंटों से है, जी उन जी चीजों को यूज करना चाहिए। न्यूजिन टाइप के ट्रीटमेंटों से है, जो न्यूजिन न्यूजिन ट्रीटमेंट दोस्तों, गुरविंदर जी, न्यूजिन ट्रीटमेंट हाँ थाइमस जी और एडिनल, थाइमस हाँ और जी एडिया दोनों के बीच का विकल्प है, और हाँ एसिड जी अल्कली के बीच का विकल्प है, साथ में शुगर बीपी के बीच का भी विकल्प है न्यूजिन ट्रीटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। ये न्यूजिन ट्रीटमेंट जो है, ये बीच के विकल्प के रूप में बहुत बड़ा चमत्कारिक रिजल्ट देता है, जी जी बिल्कुल। जिसको क्रिटिकल पोजीशन में 2.1 डब्ल्यू टी इंटू 6 किया गया था, जो 2015 में हाँ जी हाँ 16 जी में 2016 में ये 2.1 डब्ल्यू टी इंटू 6 गुरु जी आश्रम में दिलवाना शुरू किए थे, हाँ जी जिसको अपना ग्रुप बना तो थोड़ा सा ज्यादा प्रमोट हम लोग किए। हाँ जी यानी 16-17 के दशक में जो भी बने, हमारा पूरी तरह प्रयास ये रहता है कि मतलब किसी तरह से एनी हाउ एक एक शब्द उनके गुरुजी के, हमारे द्वारा गुरुजी के द्वारा मिला हुआ एक एक शब्द जितना क्लियर करते हुए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हम न्यूरोथेरेपिस्ट भाई बहनों को बात मतलब तक पहुंचाया जा जी सके। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि गुरु जी की आत्मा को शांति तब मिलेगा
जब हम लोग अच्छी तरह से उनकी सोच को डेवलप कराने लायक प्रत्येक का सोच बने, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसके लिए हम लोगों को पहल करते रहना पड़ेगा और हाँ कर जी। रहे हैं और करते रहना पड़ेगा। और जी। इसमें सबकी भागीदारी जरूरी है। वृंदली, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा रिक्वेस्ट, प्रार्थना, निवेदन सब भाई बहनों से है कि सबकी भागीदारी, आप सबों की जिम्मेदारी है गुरु जी के उस हाँ त्याग जी। हाँ जी। तपस्या को पूर्ण करने के लिए। जितना गुरु जी के बिल्कुल त्याग सर। तपस्या के बारे में सोच करके और जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, उतना गुरु जी के आत्मा को शांति मिलेगा और आप हम पावरफुल होंगे। बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट। जी। इसमें एक और बात है कि जो वायरल के पेशेंट होते हैं वो हमेशा देखने में कमज़ोर होंगे। कई बार उनकी हाइट भी कम होती है, तो पेशेंट के घर वाले हैं या पेरेंट्स हैं तो वो बोलते हैं कि इसकी हाइट बढ़ जाए बच्चे की। अगर बार इस उद्देश्य से भी आते हैं और पेशेंट थेरेपिस्ट सोचता है कि मैं 125 डीसीसी दे दूं पहले हफ्ते में या 2 दिन में ही। तो क्या वो 125 डीसीसी शुरू में देना चाहिए या क्या होना चाहिए उसके साथ? नहीं नहीं, देखिए कि हाइट बढ़ाने वाले के लिए, जी, अक्सर वो बच्चे कमजोर रहते हैं, छोटी हाइट के रहते हैं वायरल के पेशेंट। देखिए सबसे पहले तो ज्यादा कमजोर हैं, छोटे जी हाइट के जी। हैं। बिल्कुल। ज्यादा अगर कमजोर हैं तो हमको पॉइंट लीवर वाला चैप्टर शुरू करना चाहिए। हाँ और जी। अगर कमजोर में उतना कमजोर नहीं है और क्लियर देख रहे हैं कि हाँ स्प्लीन लीवर वगैरह वगैरह है, तो फिर वहां पे वायरल से शुरू करना चाहिए। और 125 डीसीसी स्टार्टिंग ट्रीटमेंट कभी नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। लार्ज कोलिक ब्लैक कुछ ही दिनों ट्रीटमेंट देने के बाद लार्ज कोलिक ब्लैक हम यूज कर सकते हैं। राइट विटामिन फॉर्मेशन, लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं बेसिक से, स्टार्टिंग से ही। लेकिन 125 डीसीसी बिना बेस तैयार किए हुए, क्योंकि मोटा रकम निकालना तब संभव हो पाएगा जब हम डिपॉजिट ज्यादा कर दिए हुए हैं। तो जब हम 125 डीसीसी जैसा फॉर्मूला देते हैं तो मोटी रकम की निकासी जी जैसा जी है। बिल्कुल। इसलिए छोटे छोटे बेसिक से जब तक हम कुछ स्टॉक नहीं करेंगे, तो मोटा रकम हम जाएंगे निकालने तो एटीएम हमारा जब्त कर लेगा एटीएम वाला। अब तो अंदर ही एटीएम रह जा रहा है। बिल्कुल। ठीक उसी तरह 125 डीसीसी टाइप का फॉर्मूला है, तो ऐसे फॉर्मूला को यूज स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ना जी किया जी जाए। बिल्कुल सर। और एक अगला बहुत ही महत्वपूर्ण कोई प्रश्न है कि जो सीपी चाइल्ड होते हैं, ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, उसमें भी कई बच्चों को वायरल की हिस्ट्री निकलती है, उनके माँ बाप में भी निकलती है। ऐसे बच्चों में क्या करना चाहिए हमारे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और वायरल ट्रीटमेंट देके अपने ग्रुप में भी बहुत सारे लोगों को चमत्कारिक रिजल्ट मिला है। लेकिन वैसे में ये देखना है कि कम उम्र में ही वायरल इन्फेक्टेड बच्चे को कहीं इन्फ्लामेटरी सिस्टम तो नहीं आ गया, जो आ जाता है किसी किसी में। तो वहां पे आपको पॉइंट लीवर वगैरह ही दे करके, गैसाई वगैरह दे करके ही कुछ दिन लेके चलना है। फिर जब उनका डब्ल्यूबीसी और न्यूट्रोफिल सामान्य हो जाए, यानी 10,000 से नीचे डब्ल्यूबीसी और 70 से नीचे यानी 60 के आसपास या 60 से नीचे उसकी न्यूट्रोफिल्स आ जाए, तो यूज करना चाहिए। ऐसे अक्सर वायरल इफेक्टेड बच्चे को जब जांच आप देखेंगे रिपोर्ट, तो 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 तक उसका डब्ल्यूबीसी होता है। और न्यूट्रोफिल जो होता है 40-50, 40-50 के रेशियो में ही होता है। तो वैसे में जब इस तरह का क्लियर हाँ रिपोर्ट जी। है, हाँ जी। तो बिल्कुल वायरल ट्रीटमेंट से ही शुरू कर देना चाहिए। और उसमें चमत्कारिक रिजल्ट मिलता है, सीपी चाइल्ड जी में भी बहुत ही जी। चमत्कारिक रिजल्ट मिलता है। और इसका हाँ जी। मैं लगभग 150 बच्चों पे तो हम रिजल्ट ले ही चुके हैं। जी। और हमारे भाई बहन तो को जोड़ दें तब हजारों ही लोग ले चुके हैं, हमारे नॉलेज में जी है। बिल्कुल। और इसमें सर एक और क्वेश्चन जोड़ना चाहूंगा कि अगर पता चल जाए कि वो वायरल का ही बच्चा है और हाइपर एक्टिव भी है, क्या उसमें गॉल यूज करना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए गॉल यूज करने से पहले? नहीं, वेट करना चाहिए। पहले वायरल हिस्ट्री को खत्म कीजिए। वायरल हिस्ट्री को खत्म हाँ करने जी। के साथ साथ वायरल हिस्ट्री को खत्म करने के साथ साथ हमें वो सैलिवा वगैरह देख करके और एडीके को यूज करना चाहिए। वायरल हिस्ट्री के साथ एडीके का बहुत अच्छा रोल है दोस्तों। लेडीज में वायरल हिस्ट्री जो मिल जाए, वहां पे एडीके इतना चमत्कारिक काम करता है, जो राजू जी बखूबी से ये बात जान देख चुके हैं और जान चुके हैं। तो जहां भी वायरल हिस्ट्री है, खास करके महिलाओं में, उसमें जरूर एडी के यूज कीजिए।
बीपी का मतलब नॉलेज लेते हुए, बीपी को चेक करते हुए, बीपी लो है और वायरल हिस्ट्री है, आप वायरल ट्रीटमेंट के साथ साथ या थाइमस के साथ साथ एडी के अगर यूज करते हैं, इंजुरी के साथ साथ अगर एडी के यूज करते हैं तो चमत्कारिक रिजल्ट देता है और पूरा ही शरीर उसका लगता है बिल्कुल से बिल्कुल कि न्यू जन्म, न्यू बर्थ, नया जन्म मेरा हो गया अभी के अभी। बिल्कुल बिल्कुल जिसमें बहुत सारे हमारी बहनें और भाई लोग रिजल्ट ले चुके हैं और देख चुके हैं। यही कहते हैं कि बिल्कुल। लोग लिखते नहीं है, नहीं लिखने के फीडबैक नहीं आने के कारण ये कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है, जो शायद 1 साल 1.5 साल में ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब सुनील वाघमारे जी पूछ रहे हैं कि एडीके, भाई साहब आप तो पुराने हैं। एडीके एंजियोटेंसिन 2 20 डोपामाइन यानी 20 मेडुला के मतलब कितनी क्लियर, क्लियर है, एडीके तो क्लियर है। एंजियोटेंसिन 2 डी मतलब डोपामाइन यानी 20 मेडुला इंटू 2 और के मतलब कितनी क्लियर, ये गुरु जी का शब्द है डी के। ये बिल्कुल सब सर। गुरु जी का, ये सब गुरु जी का ही है, जिसमें से थोड़ा सा 0.1% भी हम लोग अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और 0.1% ही अगर पूरा कर लें अपने आप में तो वो जी बहुत सर। बड़ी बात, वो बहुत बिल्कुल बड़ा चमत्कारिक काम हम लोग करने लग जाएंगे। बिल्कुल। और इसमें एक और ओपिनियन हम आपको जानना चाहेंगे कि जो वायरल के बच्चे होते हैं, हम बात करेंगे यहाँ छोटी उम्र के बच्चे, क्योंकि हम्म आजकल छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है ये। हम्म। तो क्या ऐसे बच्चे चिड़चिड़े ज़्यादा होते हैं, या वो थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं, या कमज़ोर टाइप के होते हैं? इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि वायरल के बच्चे चिड़चिड़े ज़्यादा होते हैं, कैसे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वायरल बच्चे कमजोरी की वजह से या अपने शरीर के लाचारेपन की वजह से वो चिड़चिड़ापन होते ही होते हैं। इसीलिए हम बिल्कुल ऑटिज्म चाइल्ड में बोले कि वायरल हिस्ट्री है तो पहले वायरल हिस्ट्री को खत्म कीजिए, और शरीर में एनर्जी आएगा तो उसका चिड़चिड़ापन भी कम होगा। बिल्कुल। तो आप ऑटिज्म में दो टाइप के बच्चे देखेंगे, और आप सबको मिलते भी होंगे। उसमें भी 2 टाइप के हैं, जिसको वायरल से भी अप टू डेट कर सकते हैं, और फिर जो थुलथुले हैं उनको गॉल लीवर के द्वारा उल्टिमेटर प्लस न्यूबोल या गॉल लीवर उस तरह से चलना होगा। वायरल देके भी हम बच्चे को बहुत नॉर्मल होते हुए देखे हैं। वायरल इफेक्टेड बच्चे को, ऑटिज्म के बच्चे की बात जी। बोल रहे हैं हम। और इसमें दूसरी हाँ बात, जी। हाँ दूसरी जी। एक और बात छूट गया। दुबले पतले लोग यानी वायरल इफेक्टेड लोग या कोई भी हो, उस टाइप के जो भी बच्चे हैं या सियाने हैं, उनको एक चीज और ध्यान देना है, ऐड करना है, जो गुरुजी टीपी चाइल्डों में जो यूज किए हैं 12 मेडुला और 2 मेडुला और 20 मेडुला, ये उसी मद्देनजर, उसी को ध्यान में देते हुए यूज किए हैं। तो वहां पे हमको 12 मेडुला 2 मेडुला और कुछ चीज नहीं, 20 वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है, तो कम से कम 12 मेडुला, यानी वो वर्म के लिए हमको 12 मेडुला 2 मेडुला जरूर से जरूर यूज करना चाहिए कुछ दिन, जरूर से जरूर। सियाने हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी उस तरह के हो। ज्यादा क्लियर के लिए जीप जब निकलवा के देखेंगे तो सुई की नोक बराबर बूंदे बूंदे भी वहां स्पष्ट दिखाई देंगे उन बच्चों में, या सियाने होने के बाद भी। या जीभ कभी कभी देखेंगे कि एकदम पतला सा जीभ है, और थोड़ा सा कहीं चिपका हुआ है तो कहीं निकला, मतलब चौड़ा हो गया है, वो भी एक वर्म का ही पहचान है, जी। जो गुरुजी बताए थे। बिल्कुल। तो उस टाइप का जीव भी अगर मिले तो आप समझिए कि वर्म है इनको। या फिर बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले में, बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री में आपको खुजली का हिस्ट्री मिलेगा, लैट्रिन के और पेशाब के रास्ते में उनको कभी ना कभी खुजली हुआ है। दूसरा, लेडीज को मेंसेज में दर्द, कम उम्र में बच्चियां जब मेंसेज शुरू होता है तो मेंसेज में दर्द, शादी के बाद भी कई को दर्द रह जाता है, शादी के पहले भी बहुत लंबे समय तक जब भी मेंस होगा काफी दर्द रहेंगे उनको प्राइवेट पार्ट्स में। हाँ जी। हाँ तो जी। ये वायरल का हिस्ट्री है, यानी थाइमस वहां खोद रहा है। जैसे राजू जी उस दिन रात में किए तो हमको पता था उनकी पत्नी का हिस्ट्री, तो हम बोले कि भैया कुछ मत दे, आधे निद्रा में थे हम, बोले कि थाइमस दे दे, ये तो गुरु जी की कृपा होती है, थाइमस दे दे, और थाइमस दिए, 1 थाइमस ही दिए। उसी पे एक एक बार में कुछ रिलीफ हुआ, हमली इंटू 3 दे करके छोड़ दो भाई, और वहां क्या रिजल्ट। तो लंबे चौड़े विशेष डिस्कशन, विशेष हिस्ट्री, विशेष रिपोर्टिंग पे बहुत भाई साहब, बहुत भाई लोग हैं जो डालते हैं अपना, मतलब किसी पेशेंट का अगर फॉर्मूला चाहिए या कंफ्यूजन होता है तो 100 100 50 50 मतलब ये डाल देते हैं पूरा, वो
व्हाट्सएप भरते नहीं है तब तक वो, और वहाँ ग्रुप में भी डालते हैं, इधर भी डालते हैं। जबकि सामान्य बात है कि 1 मिनट या आधा मिनट का फोटो और 4-5 क्वेश्चन का आंसर अगर आप अच्छे से लेकर के डाल दीजिए तो वो मतलब एग्जैक्ट पहुंचने के लिए, एग्जैक्ट फॉर्मूला न्यूरोथेरेपी के लिए एनफ है, काफी है। तो ये चीज है। नेक्स्ट। जी सर, इसमें एक और क्वेश्चन, जैसे आपने अभी जीभ की बात बताई, तो अक्सर हम देखते हैं कि जीभ जब उनकी देखेंगे तो वाइट होती है, और लंग्स का एरिया भी हमें लगता है कि ये कुछ अफेक्टेड है। तो स्वाभाविक सी बात आती है थेरेपिस्ट के मन में कि इसको ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो क्या ऑक्सीजन ट्रीटमेंट ऐसे केस में अप्लाई करना चाहिए? देखिए, ऐसे केस में कभी भी डाउन इम्यूनिटी के लोगों को तो ऑक्सीजन ट्रीटमेंट यूज करने से एक आध, जैसे फिट्स, हालांकि फिट्स वाले पेशेंट की बात मैं बोल रहा हूँ, तो फिट्स वाले पेशेंट पे हम दिए सीपी चाइल्डो में, तो हमें कंप्लेन आ गया तो हम ऑक्सीजन ट्रीटमेंट का बहुत ना के बराबर यूज करते हैं। हम एडल्टो पे या थोड़ा सा उस टाइप का लगता है उसी में हम ऑक्सीजन ट्रीटमेंट का यूज करते हैं। तो ऐसे में ऑक्सीजन ट्रीटमेंट ज्यादा डाउन इम्यूनिटी के लोगों को हम देने के लिए प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। ज्यादा डाउन इम्यूनिटी के, हाँ, किसी रिजल्ट को रोक लिया, कुछ वायरल ट्रीटमेंट वगैरह दिए या कुछ और भी ट्रीटमेंट दिए, जब शरीर में कुछ ऐसा लगा या फिर भी सांस लेने में कुछ ये सब हो रहा हाँ है जी, हाँ जी। तो दे सकते हैं। देखिए, टीएट टीएट जो होता है, टीएट प्रेस जो होता है, शुगर के पेशेंटों को बहुत अच्छा फायदा करता है। ये टीएट टीएट को आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, शुगर पेशेंट, शुगर का जहाँ हिस्ट्री है वहां देने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अभी कोई जी। लिखे थे, उनका हाँ जवाब जी। दिए। हाँ, प्रविंदर जी। और इसमें भी एक अशोक जी का एक क्वेश्चन आया है हम्म, कि अगर कोई वायरल हिस्ट्री का पेशेंट है, उसको अगर हम रेगुलरली बारलीवर 6 ADR दें तो क्या कोई समस्या हो सकती है उससे? किसको? वायरल वाले को? हाँ जी, वायरल वाले को बारलीवर 6 ADR अगर देंगे, क्या कोई समस्या हो सकती है? अगर पेशेंट का अगर पेशेंट का इंफ्लामेटरी सिस्टम मिल जाए, इंफ्लामेटरी सिस्टम मतलब 12 लीवर, 8 ADR और 6 ADR का हम लोग लॉजिक क्या रखे हैं कि गॉल लीवर के बाद लेफ्ट ओवरी, गॉल लीवर का हार्डपन, कड़कपन या दर्द के साथ साथ लेफ्ट ओवरी हाँ भी हो, जी। वहां पे हम 12 लीवर 8 ADR का यूज करते हैं। जो गोल स्टोन का भी कोई क्वेश्चन किए, गोल स्टोन के केस में 12 लीवर 8 ADR जो है, 6 ADR या 8 ADR बहुत ही अच्छा चमत्कारिक रिजल्ट देता है। देन देर एक दिन में आप वोमिटिंग सिस्टम को 5-15-5 12 लीवर 8 ADR, ये एक्चुअल पहले पाल जो फॉर्मूला यूज किया गया था गोल स्टोन के लिए ही यूज किया गया था। और धीरे धीरे जब अन्य पेशेंटों में भी देखा गया तो जिसका गोल स्टोन का रिपोर्ट नहीं भी है उसमें भी यूज किया गया, तो ये चमत्कारिक रिजल्ट देते देते आज हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे कि गोल्ड लीवर मतलब ये गोल्ड लीवर को और लेफ्ट ओवरी को रिपेयरिंग के लिए भी हम यूज कर रहे हैं 12 लीवर 6 ADR, और चमत्कारिक रिजल्ट दे रहा है ना। तो वैसे जी वहां पे सर चूंकि बिल्कुल। इन्फ्लामेशन आ गया तभी लेफ्ट ओवरी में दर्द आया, जी जी तो जी वहाँ बारह बिल्कुल। लीवर 6 ADR या 8 ADR देके हम कोई नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। अशोक जी का क्वेश्चन जो है अच्छा है क्वेश्चन। जी। इसमें एक सर क्वेश्चन और आता है कि अभी तो हमने बच्चों के लिए काफ़ी बात की कि बच्चों में कैसा ट्रीटमेंट हमें शुरू करना चाहिए, लेकिन अगर ये आप बात आती है बड़ों की भी कई बार बात आती है कि अब एक पेशेंट है जो 40 साल का है, 50 साल का है, उसका कहना ये होता है कि बचपन में दिक्कत थी मेरे को लेकिन बाद में कोई दिक्कत नहीं आई, हमारी डायग्नोसिस में ये निकलेगा कि ये तो वायरल का ही पेशेंट है। तो वहाँ कैसे शुरुआत करनी चाहिए हमारे को बड़ी एज के वहां पे पेशेंट में? वहां पे भी शुरुआत करना चाहिए प्रविंदर जी। आपको हम बताए थे एक वायरल हिस्ट्री के किडनी फेल्योर के पेशेंट को भी वायरल हिस्ट्री था, तो हम थाइमस यूज नहीं किए थे, मगर और टूपेन हाँ जी। मेटाबॉलिज्म देके रमन और टूपेन मेटाबॉलिज्म देके और दूसरे तीसरे दिन ही हाँ दूसरे जी। तीसरे दिन ही किडनी हाँ जी। क्लियर दिए, तो लोथेरे की तरह निकला था, जिसका हम फोटो जी आपको जी भेजे जी थे शायद। बिल्कुल बिल्कुल। वो रमन का ही, बहुत वायरल का ही हिस्ट्री था। तो सियाने लोग में भी हम अगर देखते हैं कि वायरल का हिस्ट्री है और इसके हाई बीपी नहीं है, पल्स इसके भी ज्यादा बढ़े हुए नहीं रह रहे हैं, लो बीपी के पेशेंट भी है, या वायरल हिस्ट्री है, प्रोस्टेट एरिया इसका हार्ड, पूरी तरह हार्ड है, इस स्प्लीन में भी अभी तक मिल रहा है कि वो हार्ड है, गोल्ड की अपेक्षा स्प्लीन में हार्डनेस है,
और सिस्टम अगर एक तरह के मिल रहे हैं, हाँ डब्ल्यूबीसी जी। वगैरह का अगर रिपोर्ट है, डब्ल्यूबीसी वगैरह उसके अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम वहां भी वायरल हिस्ट्री ही देंगे, चाहे 50 साल के हों, 60 साल के हों, चाहे कोई भी जी। हो। जी। मैं तो उदय भाई को बोल दिया था कि वायरल ट्रीटमेंट लीजिएगा। उदय जी भैया सर। है क्या? जी। उदय भैया को हम बोले कि वायरल ट्रीटमेंट आप लीजिएगा। हाँ जी। यस हाँ जी भाई जी, है। जय गुरु जी, जय नवोत्तरपी। उदय भैया बोले थे ना आपको कि आप भी वायरल ट्रीटमेंट लीजिएगा? बिल्कुल भाई साहब, मैं ले रहा हूँ अभी भी। अभी भी ले रहे हैं, तालियां। हाँ। तो ये है, उम्र से मतलब नहीं है। हिस्ट्री आ गया तो गुरु जी का कहना है कि दो, जहाँ पे सारे यानी ये उनकी लेबोरेटरी के और उनके डायग्नोज जो तरीके हैं, उससे हमको फाइंडिंग नहीं भी मिला है, हमारे गुरु जी के सोच के हिसाब से अगर फाइंडिंग मिल रहा है तो वहाँ देना है, वहाँ देरी जी नहीं जी करना है, बिल्कुल। बिल्कुल। एकदम नहीं। क्योंकि गुरु जी के सोच पे आज पूरी दुनिया मतलब बिल्कुल। ये है, ऑब्लाइज है और चलना शुरू कर दिया है। और हम लोग तो चल के ही गुरु जी के सोचते ही चल के कुछ भी किए और कुछ भी कर पाएंगे। हाँ जी। हाँ जी। तो ये है। तो उसमें एक और सवाल आता है कि अगर ऐसे पेशेंट कोई है वायरल हिस्ट्री का, लेकिन वो थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है अभी, या फिर इसको शुगर बीपी की कोई दिक्कत है, तो हमेशा सवाल ये आता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। क्या हमें शुरुआत न्यूट्रल से या टू पॉइंट मेटाबॉलिक से करनी चाहिए, कैसे शुरुआत होनी चाहिए उसकी? अगर ज्यादा पोजीशन गड़बड़ है तो ट्यूपेन मेटाबॉलिज्म, अगर कुछ कुछ नॉर्मल एज ए नॉर्मल देने लायक है बॉडी, तो फिर नॉर्मल एज ए नॉर्मल से शुरू करेंगे। और जी जी। 60 टीएफ में तुलतुले हैं तो गॉल लीवर भी दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सूखे हुए हैं तो केवल लीवर देंगे, केवल लीवर टीएफ में देंगे। वहां भी ये दोनों जी कंडीशन काम करना है। ठीक है। नॉर्मल एज ए नॉर्मल दोनों ही कंडीशन में काम करेगा। लेकिन टीएफ की बात आती है तो टीएफ में भी हम लोगों को अब सावधान रहना पड़ेगा, और टीएफ में भी दुबले पतले पेशेंट को 60 टीएफ लीवर देके भी हाँ देखेंगे जी। कि बिल्कुल लीवर से शुरू होके और पूरे लेफ्ट राइट ओवरी से लेके डब्ल्यूडी तक के दर्द को खत्म करता है वो, जी बिल्कुल। केवल 60 टीएफ लीवर। ऐसा हम देखे हैं, बहुत सारे पेशेंटों में हम बिल्कुल। देखे हैं, और बहुत लोगों को दिए तो भी एक दो लेडीज को हमारे भाई बहन लोग यूज करके और जी। हाँ जी। मेंसेज भी क्लियर कराए हैं बिल्कुल। अपने ग्रुप में। अब फीडबैक पता नहीं आया कि नहीं आया, लेकिन हाँ फोन जी। पे हाँ बात जी। हुआ तो हमको बताए थे कि हाँ मेंसेज सर दिए, और टीएफ देते ही मेंसेज आया। बिल्कुल। एक वो क्या है जो अपना ये डिजाइनिंग वगैरह करती हैं हाँ जी। हाँ जी, उत्तराखंड से है नम्रता जी। हाँ नम्रता जी, हाँ जी। हाँ उनका जी। भी मतलब अभी हाल फिलहाल का ही फीडबैक है। और हाँ ये जी। नहीं, हाँ ये जी। दूसरे दूसरे मेंसेज टाइम का फीडबैक है ये उनका। हाँ जी। हाँ पहले जी। टाइम में भी यही हुआ था, और दूसरे टाइम में भी फिर क्वेश्चन उनका आया, तो हम फिर उनको याद कराए कि आप 60 टीएफ लीवर केवल लीजिए, और जी 60 जी टीएफ बिल्कुल। लीवर लिए, उनका मैसेज आया है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज है। और इसमें सर एक और बात है कि जब पेशेंट का पेन पॉइंट चेक करेंगे तो गैस ओनली में दर्द मिलता है, और गैस ओनली का दर्द बोलता है कि गैस ओनली देना चाहिए, लेकिन जहाँ पे एनलार्जमेंट आता है वहाँ पे गैस ओनली ब्लॉक करना चाहिए। हाँ, इसको भी एक बार क्लियर कर दीजिए प्लीज, कि हमें कब गैस ओनली का इस्तेमाल करना है, या फिर वायरल ट्रीटमेंट ही गैस ओनली सब ठीक कर देगा? गैस ओनली तक को ठीक करेगा वायरल ट्रीटमेंट ही। जैसे ही आप बिल्कुल। जैसे ही आप वायरल ट्रीटमेंट देंगे, वो गैस ओनली का भी दर्द निकालेगा। हाँ और गैस जी। ओनली का दर्द, गैसाई का दर्द तो हमारे 5-15 से ही निकल जाता है, बिल्कुल। बहुत हद तक वो सॉफ्ट बिल्कुल। आ जाता है। उसके बाद गैस ओनली और इस एरिया के दर्द जो सब कुछ से नहीं निकला, वो आप टीएफ से डब्ल्यूडी को क्लियर करके, डब्ल्यूडी को टीएफ टू पेन, डब्ल्यूडी टू पेन 1 पॉइंट या 60 टीएफ गोल्ड ये लीवर दे करके, आप जैसे ही इसको स्मूथ करेंगे, यहाँ का दर्द खटाक से निकल जाता है। कुछ क्रिटिकल दर्द ऐसे होते बिल्कुल। हैं जो डब्ल्यूडी के दर्द को जब निकालेंगे, तब जाके आपका गैस ओनली गैस आई का यहाँ का दर्द निकलता है। तो बिल्कुल। ये भी ध्यान देना है कि पोजीशन क्या है। पोजीशन में हमको सब पॉइंट, यानी सारे पॉइंट गुरु जी जो भी बनाए हैं, सबों का सबों से लिंकअप है, लेकिन बिल्कुल। किसके साथ किसका लिंकअप है ये हमको समझना है बस। छोटा सा बात ये, शायद बिल्कुल। समझने में थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए तो ज्यादा बिल्कुल। समय की बात नहीं है समझने के लिए। बिल्कुल। क्योंकि इतने सरल में गुरु जी हर एक चीज को क्लियर कर दिए हुए हैं। जी सर। हम्म।
और इसमें एक और क्वेश्चन था कि हम गैस ओनली जो ब्लॉक करना है, क्या वो पॉइंट को ब्लॉक करना है, क्या वो पॉइंट को ब्लॉक करना है या CNNS, टो फिंगर NNS सबको ब्लॉक करके रखना है हमारे को? देखिए वैसे तो इसलिए कि कब्जी बढ़ता है और इनलाजमेंट बढ़ता है, जी जी तो हमें पता है कि हाँ जी राइट राइट लेग का अगर हम देते हैं, हाँ जी राइट हाँ लेग जी का अगर देते हैं हाँ तो जी स्प्लीन होते हुए म्यूकस एरिया होते हुए और लेफ्ट ओवरी तक के दर्द को निकालता है। बिल्कुल वैसे ही हम लेफ्ट पैर का देते हैं तो गॉल होते हुए गॉल, लीवर और राइट ओवरी तक के दर्द को निकाल करके डब्ल्यूडी को भी रिलैक्स करता है। बिल्कुल डब्ल्यूडी को रिलैक्स दोनों ही मिलके करता है। इसलिए दोनों अगर हम देंगे तो कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ता है, तो पोजीशन को देखते हुए हमको सिंगल सिंगल गैस ओनली गैस टीएफ का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। और लेकिन हाँ लेकिन जी कुछ केसों में इन चीजों पे जो चादर तरह के दीवार दिखाई देते हैं टंग वगैरह में, तो वहां पे हम बोलते हैं कि 60 टीएफ गैस गैस, यानी दोनों अंगूठा एक साथ दीजिए, 60 टीएफ गैस गैस, फिर लीवर या गॉल दे दीजिए। या फिर जिनके गॉल कट गए हुए हैं, जिनके डब्ल्यूडी कट गए हुए हैं, उनको फिर बॉडी में बेस तैयार करने के लिए हम टीएफ वहां पे यूज बिल्कुल कराते हैं। बिल्कुल पॉइंट से सेफ हमारा टीएफ होता है वैसे कंडीशन में, जी तो हम वैसे कंडीशन में टीएफ यूज करवा सकते हैं और करवाते हैं, बिल्कुल अच्छा रहता है वो। जी। बिल्कुल। और इसमें एक और चीज़ है, WD की जो बात अभी हमने की है, हमने देखा है कि WD का दर्द 5 15 5 से भी जा रहा है आजकल, रामन हम्म। से भी दर्द जा रहा है, और 2.1 WD तो है ही। तो हमें कब कौन सा ट्रीटमेंट अप्लाई करना चाहिए, या छोटी उम्र का है उसमें हमें कुछ देखना चाहिए, बड़ी उम्र में कुछ देखना चाहिए? अगर छोटे देखिए बच्चों में दर्द मिले हमारे को WD का। छोटी हाँ उम्र जी और छोटी उम्र में और दुबले पतले लोग जो हैं, हाँ जी ऐसे लोगों में जब हम रमन देते हैं 5 15 5 देते हैं तो कुछ जी सॉफ्ट होता है, तो इसका अंदाजा हो या कम बेस होता है। लेकिन जैसे ही हम रमन देते हैं ना, जी जी हाँ जी तो वहां पे हमको फुल्ली अप टू डेट मतलब फिगर मिल जाता है कि हाँ, रमन देने के बाद, कल परसों की बात है, रमन दिए, दिलवाए, ये कौन है, पास्ते जी हैं क्या, हाँ जी मुंबई, दिनेश पास्ते जी जी हैं। फॉर मुंबई। हाँ, हाँ जी हैं। यस सर है। वो हेलो। रमन देने के बाद क्या हुआ था उस बच्चे को, टंग उसको का, टंक में बहुत सारा चेंजेस आ गए उसके। और उसका झलक जीप पे क्या मिला तो बताइए लोगों को। हाँ, वो अच्छा मिला उसका, तुरंत मिला उसको रिजल्ट। यानी परविंदर जी समझ से परे हो गया उस समय हाँ हमको जी भी, जो जीप का कलर और वो जो डब्ल्यूडी एरिया जो नीचे की ओर जीप जा रहे थे, वो अपने बिल्कुल आप जीप एकदम स्ट्रेट होने लग गए। बिल्कुल दे सर, देते कई कितने पेशेंट को मैंने देखा है ऐसा, रमन देने से टंग कई कई यानी कि 4 5 सेकंड में ही चेंजेस आ जाता है तुरंत, और टंग ही शो कर देता है। तुरंत। डब्ल्यूडी कैसे रिपेयर हुआ ये टंग ही शो कर देता है। और भी एक बिल्कुल आदमी और कोई भाई बहन है हमारे, किसको, और मतलब पासे जी के बात हुई उससे उसी दिन या एक दो दिन पहले इसका एक और मतलब हम रिजल्ट ले लिए थे, जो बिल्कुल बिल्कुल जीभ कटा हुआ मुड़ा हुआ था, जीभ बीच में हाँ दिख जी रहा था कि बीच में ऐसे, जी जैसे जी बीच में नाखून दोनों के बीच में कटा हुआ कैसे दिख रहा है, हाँ जी वैसे कटा हुआ धंसा हुआ ऐसे था डब्ल्यूडी एरिया में, डब्ल्यूडी हाँ जी मतलब आगे जीभ का अगला भाग। और जैसे जैसे बिल्कुल रमन देते गए एकदम बिल्कुल जीभ ऐसे करके, और कुछ ही देरों में जीभ नुकीला निकलने लगा। बिल्कुल तो ये होता है, तो ये बच्चे अगर हैं चाहे उस टाइप की हिस्ट्री है, तो डब्ल्यूडी रमन देने से ही 5 15 5 दे के रमन देने से ही बहुत अप टू डेट हो जाते हैं। और जो जी ओल्ड एजेड बिल्कुल हैं या जो फैटी पेशेंट हैं, उनको फिर हम 60 टीएफ डब्ल्यूडी भी देते हैं, उससे भी कंडीशन के हिसाब से क्लियर होता है। ज्यादा अगर हार्डपन है, ज्यादा किए है, क्रोनिक है, तो फिर 2.1 डब्ल्यूडी, यानी जहाँ पे हमको लगता है ये कैंसर टाइप का केस होगा, या ज्यादा जी जी गिल्टीदार कुछ गांठ गांठदार बिल्कुल दिखाई दे, या एज उस तरह का है, वहां पे हम 2.1 डब्ल्यूडी यूज करेंगे। जी अगर नॉर्मली है तो फिर न्यूजिन यूज करेंगे। हाँ जी और जो वायरल इफेक्टेड है उनमें लीवर के साथ डब्ल्यूडी यूज करे चाहे नहीं करे, लीवर 60 टीएफ लीवर ही यूज करने से डब्ल्यूडी क्लियर हो जाता है। बिल्कुल इसलिए बहुत सारे लोगों में ये यूज करवाए थे और करवाते थे,
अभी इधर देख रहे हैं कि वो TF लीवर ही दे देने से WT भी अप टू डेट हो रहा है। तो अगर एक बिल्कुल। राउंड दे देने से काम चल जा रहा है तो 10 पॉइंट्स को 10 राउंड हम क्यों दें? जी बिल्कुल सर। इसलिए बिल्कुल पेशेंट को ये नहीं दिखाना है कि हम 1 घंटे तुमको दे रहे हैं, आधे घंटे दे रहे हैं सर, ट्रीटमेंट छोटा हो जा रहा है। बस उसको रिजल्ट दिखाना है, बोलना सीधे है जो हम लोगों की हकीकत है कि सर हम बिल्कुल मेडिसिन ही दे रहे हैं आपको, लेकिन शरीर की मेडिसिन को शरीर में दे रहे हैं। बिल्कुल इसलिए कितने मेडिसिन से शरीर आपके अप टू डेट हो जाएंगे ये आपको खुद पता चलेगा और हमको अंदाजा लगेगा, हम उतने ही देंगे। इसमें टाइम कहीं से कोई मायने मतलब नहीं रखता। बिल्कुल सर। ये चीज समझाना है, क्योंकि हम लोगों को उतने लंबे चौड़े समय थेरेपिस्ट को पेशेंट को भी नहीं लेना चाहिए और थेरेपिस्ट को भी किसी एक पेशेंट पे लग करके और खाली समय जाया नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। और अपने न्यूरोथेरेपी को न्यूरोथेरेपिस्ट बन के न्यूरोथेरेपी को यूज करना चाहिए, ना कि एक बिल्कुल मालिक में, ना कि एक फिजियोथेरेपिस्ट बन के, कभी जी नहीं। सर। हमें किसी अन्य थेरेपिस्टों से नहीं करना है। हाँ, हमें उन डॉक्टरों के साथ और उन डॉक्टरों से ऊपर है जो लोग 5 मिनट में दवाई लिख देते हैं। तो 5 मिनट में 2 मिनट में हम लोग दवाई नहीं लिखते हैं, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट में हम लोग दवाई बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग क्यों आधे घंटे 1 घंटे के चक्कर में पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल हमारा काम 5 मिनट का है सर, 5 मिनट में ही आपको हम फ्री करेंगे। ये जरूरी नहीं कि आपको हम आधे घंटे 1 घंटे, हमें घंटे और मिनट देख के काम करने के लिए न्यूरोथेरेपी नहीं है, और घंटे मिनट देख करके हम काम नहीं करने वाले। सिस्ट वगैरह जहाँ कहीं भी सिस्ट है या फाइब्रॉइड है, वहाँ पे 2.1 यूज करना ही ज्यादा बेहतर है। अभी किसी का क्वेश्चन आया था कि सिस्ट अगर हो तो वहाँ पे वो यूज करना ज्यादा जरूरी है। वैसे लेफ्ट ओवरी के सिस्ट को हम 12 लीवर 6 ADR से ही खत्म कर लेते हैं। जैसे गॉल एरिया में जहाँ जिसको भी जी स्टोन सर। है या गोल एरिया में जिसको 12 लीवर 6 ADR देना है, उसको पहचान सबसे थोड़ा बिल्कुल सा भी पुराना है अगर है तो पहचान है कि छोटे छोटे ऐसे दबाएंगे तो छोटे छोटे गिल्टियां आपको मिल जाएंगे गोल एरिया से लेते हुए इन एरियाओं में। तो वहां भी आप 12 लीवर 6 ADR एग्जैक्ट समझ जाइए किया है। बिल्कुल सर। लेकिन राइट ओवरी में जो सिस्ट है, राइट ओवरी के सिस्ट को हम वही वही डॉक्टर लोग PCOD भी बना देते हैं, वही सिस्ट भी बना देते हैं। सीधे समझना है कि मेंसेज इसका क्लियर करना है, वहां सिस्ट पे हमको नहीं जाना है। राइट ओवरी में जब भी सिस्ट दिखे, एक रिपोर्ट हमें शेयर करते हैं जो आज 15 दिन में उनका रिकवरी हुआ है, जो 7वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराए थे और पोजीशन बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया दवाई डॉक्टर के दुनिया से, तो हमारे यहाँ आज से 15 दिन पहले आए थे और 15 दिन के ट्रीटमेंट में जो ओवरी का और यूट्रस का और लीवर का जो अपटूडेटिंग हुआ है, वो पेशेंट आया था तो 5 मिनट चल नहीं सकता था, 5 मिनट बैठ नहीं सकती थी बेचारी। कल वो ट्रीटमेंट लेने के बाद गई है, अल्ट्रासाउंड कराई है 14वें दिन के बाद, बिल्कुल यूट्रस और ओवरी तो बिल्कुल क्लीन ही दिया है। हम शेयर कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा उस बिल्कुल रिपोर्ट को। सर। जबकि वो 7वें महीना का रिपोर्ट था और 12वें महीने आई है, बिल्कुल और 12वें महीने में हम 14 दिन, मात्र 14 दिन ही ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ है जो मैडम दी है। बिल्कुल और बिल्कुल लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी और यूट्रस तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल। सर। बिल्कुल तो ये है, तो हमको टाइम से मतलब नहीं देना है। और सिस्ट से भी, सिस्ट राइट ओवरी टाइप में, राइट ओवरी में सिस्ट अगर दिखा रहा है तो वो मानेंगे लेफ्ट ओवरी में, लेकिन राइट ओवरी में दिखा रहा है उसको हम मेंसेज तोड़ेंगे, मेंसेज कराएं, मेंसेज को ही समझेंगे ये मेंसेज का ही क्लॉट है जिसको सिस्ट रिपोर्ट में दे रहा है। बिल्कुल सर। वैसे 2 पेन यूज करना कोई नुकसानदेह नहीं है वहां के लिए, राइट ओवरी में दर्द के लिए 2 पेन भी आप यूज कर सकते हैं, 2 पेन 1 WT भी यूज कर सकते हैं, ये भी एक पहचान है। राइट ओवरी का दर्द अगर है, हाँ वहां जी। पे अगर वो हाई बीपी के पेशेंट है, थाइमस नहीं दे सकते या कुछ उस टाइप के फॉर्मूला नहीं दे सकते, शुगर भी है, तो वहां पे आप 2.1 इंटू 6 दे करके भी राइट ओवरी के दर्द को निकाल सकते हैं। और राइट ओवरी का दर्द और भी बहुत सारे चीजों में आपको इंडिकेशन देता है, जो क्रिटिकल पुराने केसों में या ओल्ड एज लोगों के केसों में आप कैंसरस का भी स्टार्टिंग समझ सकते हैं।
ये बहुत एग्जैक्ट बात है। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। लेकिन उसमें टंग का भी परीक्षण आपको करना पड़ेगा। टंग में कालापन आपको दिखेगा ही दिखेगा, ब्लैक स्पॉट आपको टंग में दिखेगा। तो टंग का ब्लैक स्पॉट जो है, अगर मोटा तुलतुला पेशेंट है तो आप लोगों को पता है कि 5-15 दे के, और जैसे ही 4 थायराइड देते हैं मोटे तुलतुले को, और फिर 1-2 बार बोलते हैं कि सैलिवा देखिए आया, तो हाँ, या तो उसको निकल के 1-2 बार जीभ को बाहर भीतर कीजिए। जैसे जैसे 1 से 2 बार पहला बार जीभ निकालेगा देखिएगा थोड़ा सा, दूसरी बार देखिएगा कि यार एक बिल्कुल चेंज हो गया, अरे तीसरी बार तो आश्चर्य हो जाता है कि इतनी जल्दी कैसे चेंज हुआ इतना। ये बहुत सारे लोगों में, ये आप लोग भी देखिएगा, हम भी देखे हैं, हम लोग दिन रात देखते रहते हैं इन चीजों को। तो जो देख रहे हैं ना वही हकीकत है, जो लिखा हुआ है रिपोर्ट में उससे उसको हकीकत नहीं मानेंगे हम लोग, बिल्कुल भी नहीं। न्यूरोथेरेपिस्ट लिखे हुए बात को हकीकत न माने, अपने सामने जो देख रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं वही हकीकत है, जो हम चेक करके जो पाए वो सच्चाई है। रिपोर्ट में जो कुछ भी दिखा है वो सब ब्लफ है, हवा हवाई है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ठीक है। जी सर। इसमें सर एक और अभी जो रमन की बात हो रही थी, इसके लिए अशोक जी का एक क्वेश्चन है कि डब्ल्यूटी ऑपरेटेड केसेस में रमन को यूज कैसे करेंगे? नहीं नहीं, डब्ल्यूडी ऑपरेटेड केस में भी रमन को यूज इसलिए कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट डब्ल्यूडी को छेड़ नहीं रहे हैं, उस एरिया को उस एरिया को एनर्जेटिक कर रहे हैं। यहाँ पे वहां पे पेरिटोनियम एरिया को, पेरिटोनियम को हम रमन से करते क्या है, पेरिटोनियम को अप टू डेट करते हैं। पेरिटोनियम का जो खिंचाव नीचे की ओर चला गया रहता है उसको दबाते हैं, वैसे ही तो पेरिटोनियम एनर्जेटिक होता है। यानी पेरिटोनियम में मतलब जो सूखापन है, जो सुखा के ठप्पन हो गया है, एक तरह का एट्रोफी हो गया है पेरिटोनियम। सीधा भाषा में अगर कहें तो पेरिटोनियम में जो टाइप ऑफ एट्रोफी सिस्टम हो गया रहता है पेरिटोनियम का, उस एट्रोफी को खत्म करते हैं हम रमन दे के। जैसे ही रमन देते हैं वैसे ही पेरिटोनियम अपना गति जो सो गया रहता है, अपना काम भूल गया रहता है, वो एक्टिव मुद्रा में हो जाता है। क्योंकि बिल्कुल। रमन देने के बाद देखते रहिएगा कि जो इनलार्जमेंट का पेशेंट है, रमन आप देते हैं तो ऐसे रहता है, और जैसे ही रमन दे के छोड़ते हैं वो ऐसे होगा। बिल्कुल। फिर दोबारा जब लेके देखते हैं तो देखते हैं कि ऐसे हुआ, और थोड़ा सा लेके दिए, देखिए कि बहुत अच्छा हुआ। क्या अभी कोई लिखे थे कुछ, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए। जी सर, रंजीत सिंह जी जायसवाल जी ने लिखा है कि कार्डियक के जो कार्डियक एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, उसमें सिर्फ 12 लीवर देकर ही अच्छा रिजल्ट मिल रखा है पेशेंट को, सिर्फ 12 लीवर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, 100% सत्य है। जी सर। बिल्कुल 100% सत्य बात है ये। तभी तो अभी तो वही तो बोला गया कि कोई जरूरी नहीं घंटों 2 घंटा ट्रीटमेंट देना, कोई जरूरी नहीं कार्डियक ही एक बैग दे देना, कोई जरूरी नहीं 125 डीसीसी ही दे देना। छोटे छोटे फॉर्मूले के बारीक सोच से, बारीकी से अगर हम थोड़ा सा अध्ययन पेशेंट का कर जी। लें, स्टडी कर लें, तो छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे ट्रीटमेंट देके भी कार्डियक किडनी या किसी भी क्रिटिकल पोजीशन को हम कमांड कर सकते हैं। यही बिल्कुल। चमत्कारी गुरु जी का न्यूरोथेरेपी है। माई ऑन सेल्फ। यस, यस रंजीत भाई, आप तो न्यूरोथेरेपी के डायमंड में से आप भी हैं भाई। जी सर, इसमें सर एक लास्ट क्वेश्चन में हम करते हैं बस अभी के, अब बात करते हैं हम वायरल की कि उसको इन्फेक्शन की हिस्ट्री रही है कहीं ना कहीं, इन्फेक्शियस बॉडी है उसकी, तो कई बार मन में आता है कि थाइमस भी काम करता है वहाँ पर, लेकिन कुंडली भी हम देते हैं इन्फेक्शन के केसेस में, तो कुंडली का यूज़ कब होना चाहिए? 20-13-6 जो इस्तेमाल करते हैं। कुंडली का यूज, देखिए जैसे कुंडली का यूज तो हम यूटीएफ में करते हैं, फैटी पेशेंट में, लूज मोशन में भी यूटीएफ 20 मेडुला का यूज, हाफ कुंडली 20 सेकंड का यूज करते हैं। ऑटिज्म बच्चे में भी हाफ कुंडली 40 सेकंड का यूज हम करते हैं, हाइपर एक्टिविटीज को सामान्य करता है। और वेटर प्लस न्यूगोल में भी हाफ कुंडली आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि दिया जाता है। बिल्कुल। 13 हाफ कुंडली 13 सेकंड जो है वो इन्फेक्शन वाले केस में बहुत अच्छा काम करता है। जी बिल्कुल। और हाफ कुंडली 6 सेकेंड, जहाँ पे जैसे पल्स वगैरह अगर हाई है तो वहाँ पे केवल 6 सेकेंड, हाफ कुंडली 6 सेकेंड भी हम देते हैं तो पल्स का रिकवरी करता है। पल्स अगर हाई है तो वो पल्स को डाउन करता है, पल्स को। हाँ, 6 हाफ कुंडली 6 सेकेंड,
हाई पल्स रेट को या ऊपर वाले नीचे वाले बढ़े हुए बीपी को डाउन करता है। जी 6 सेकेंड। 13 सेकेंड केवल इन्फेक्शन को खत्म करता है, यानी थाइमस की तरह काम करता है आपका 13 सेकेंड कुंडली। बिल्कुल 20 सेकेंड कुंडली इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन दोनों के लिए 20 सेकेंड, लेकिन वहां पे जहाँ लूज मोशन का हिस्ट्री हो या फैट्स का सुलसुलापन हो वहां पे 20 सेकेंड कुंडली काम करता है। क्रॉस लेग वाले बच्चे को जी हाफ सर कुंडली बिल्कुल 20 सेकेंड बहुत ज्यादा फायदा करता है। बिल्कुल उसके बाद जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी एमडी के जो बच्चे हैं, मस्कुलर हाँ जी डिस्ट्रोफी हाँ के जो जी बच्चे हैं, उसमें भी 20 सेकेंड जो पैर नीचे टुल्ट, जो नीचे हो गया टुंडा पाँव जिसको बोलते हैं, पाँव नीचे क्लैप फुट, यानी वो चेंगुर चेंगुर नीचे और एड़ी उठे हुए जिसके रहते हैं, वहां भी हाफ कुंडली 20 सेकेंड के बहुत अच्छे फायदे हैं। बिल्कुल यानी वो जो 20 सेकेंड कुंडली है वो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन दोनों ही पे काम करता है। इस तरह से बिल्कुल रिजल्ट जैसा कि रिजल्ट मिलता है उससे। बिल्कुल और 60-80 के बारे में तो पता ही है कि क्रिटिकल बिल्कुल हार्डनेस को तोड़ने के लिए यानी एट्रोफी जिसको बिल्कुल बोलते हैं, उसके लिए हम 40-60-80 तीनों ही यूज करते हैं। बिल्कुल इसमें सर एक लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन हम करके क्लास को वाइंड अप करते हैं कि वायरल के पेशेंट में हम देखेंगे कि पेशेंट तो दुबला पतला है, लेकिन हम्म। अगर वो गोरा है तो फॉलिक एसिड में मानते हैं, अगर वो सांवला है तो बीटल मानते हैं। ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ऐसे केस में जैसे कब्जी अगर है जी तो हमें राइट विटामिन फॉर्मेशन, गोरा अगर है कब्जी है तो राइट विटामिन फॉर्मेशन यूज बेहिचक कर सकते हैं। राइट ओबड़ी के दर्द में भी वो बहुत अच्छा काम करता है। जी फॉलिक जी एसिड हाई बीपी के पेशेंट को भी बहुत अच्छा काम करता है। वैसे ही लेफ्ट ओबड़ी यानी लेफ्ट ओबड़ी के दर्द और जिनको लूज मोशन हो रहा है उसमें B12 के जी साथ लेफ्ट ओबड़ी सांवलेपन है तो फिर लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन या लेफ्ट पार को देके हम काम करते हैं। तो इसमें कंडीशन को देखना बहुत जरूरी है। शुगर बीपी को देखना ज्यादा जरूरी है। और जो वायरल इफेक्टेड लोग हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा हम लेफ्टोबरी को लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन को और राइट विटामिन फॉर्मेशन को देंगे, लेकिन लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन को देने से पहले कॉन्स्टिपेशन को पोजीशन को जरूर देखेंगे। नहीं तो दोनों ही को अगर नॉर्मली है तो दोनों को हम दे सकते हैं, वैसे कोई ये नहीं हो सकता उसमें। जी तो एक लेकिन हाँ जी हाँ जी हाँ जी लेकिन जो गोरे लोग हैं अगर शुगर बीपी का हिस्ट्री चाहे उस तरह का कोई हिस्ट्री नहीं है, उसमें राइट विटामिन फॉर्मेशन बहुत अच्छा काम करता है किसी भी पोजीशन के लिए। और जो सांवले लोग हैं उनमें लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन या लेफ्ट पार्को बहुत अच्छा काम करता है सामान्य पेशेंटों में किसी भी प्रॉब्लम में झट से रिजल्ट देने के लिए। जी खास करके जिनको कान संबंधी प्रॉब्लम है, आवाज संबंधी प्रॉब्लम हो गया है और वो सांवले हैं, तो वैसे में लेप्टोप्री बहुत ज्यादा चमत्कारिक फायदा देता है। या लेफ्ट साइड के घुटने वगैरह में दर्द हो गए हैं, बीपी यूपी के जी हाई जी बीपी वगैरह नहीं है, तो वैसे में लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन या लेफ्ट पार्को बहुत चमत्कारिक रिजल्ट देता है। सेम जी राइट सर साइड में अगर उस तरह के हैं तो आप हाँ राइट जी राइट विटामिन फॉर्मेशन, गोरे बदन राइट विटामिन फॉर्मेशन और राइट पार्को देके बहुत चमत्कारिक रिजल्ट ले सकते हैं बिना 100 पॉइंट देके। अगर किसी को फॉर्मूला न्यूरोथेरेपी के चमत्कार को दिखलाना है तो इन दोनों कंडीशन पे भी आप काम कर सकते हैं। देखिए जी शुगर बीपी के लॉजिक को हमें बाद के समय के लिए देखना जरूरी है, लेकिन तुरंत चमत्कार दिखाने के लिए आप केवल गोरे लोगों को राइट विटामिन फॉर्मेशन और सांवले लोगों को लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन देके तत्क्षण चमत्कार दिखा सकते हैं। बिल्कुल जैसा सर कि एक दो पेशेंट को यहाँ महाकुंभ में हमें भी हम लोग दिखलाए बिल्कुल थे बिल्कुल और वहाँ तो उसी समय देखा ही था। घुटने का दर्द देखे थे कि बिल्कुल घुटने का दर्द कितने अच्छे से कम हो गया। बिल्कुल सर मुश्किल से 2-4-5 मिनट में ही उस महिला का, वो आज भी कहती हैं बिल्कुल कि हम चमत्कार उसी दिन देख लिए कि हम घर पहुंचे बिल्कुल तब तक 7 साल 8 साल का सूजन मेरा खत्म हो गया था और दर्द भी जी लगभग 20-25% कम गया एक दिन में। वो रेगुलर बिल्कुल पेशेंट वो आती हैं, अभी भी सप्ताह में 1-2 दिन आती हैं वो बहुत खुश, बिल्कुल और काफी लोगों को वो कहते भी रहती है। बिल्कुल तो मेन ध्येय ये था, मेन आज फोकस ये था कि हम लोग अच्छे से इन दो तथ्यों को ही गुरु जी के समझें
और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए थोड़ा सा नमक से हाथ धोना अनिवार्य समझें। और अपने अप टू डेटिंग के लिए अगर मोटे थुलथुले टाइप के हैं तो 5-15-5 पॉइंट गोल्ड पॉइंट लीवर इंटू 6 1 कहता है 6 पॉइंट लेके ही हम आगे बढ़ें। बिल्कुल और अगर दुबले पतले हैं तो 5-15-5 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 1 कहता है 6 पॉइंट लेने के बाद ही हम घर से बाहर निकलें। बिल्कुल साथ में बीपी का पोजीशन अगर ठीक नहीं हो तो 1 पारा भी अगर हम ऐड करते जाएं 1 पारा दिन भर में कम से कम एक बार डेली भी लें। सप्ताह 10 दिन पर एक बार किडनी क्लियर अपने से भी ले लें, अपने से भी अगर ले लें किडनी क्लियर। ये नहीं है कि सीधा सो के ही किडनी क्लियर हम लेंगे तो फायदा करेगा, ऐसे भी अगर बैठे बैठे हम ले रहे हैं तो वो भी किडनी क्लियर ही हुआ। वो अगर बिल्कुल ले रहे हैं और पीछे से राउंड एरो फूल नहीं जाएगा तो जहां तक हाथ जाए वहां तक राउंड एरो भी खुद से ले सकते हैं, चेस्ट तो लेने में बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये कुछ चीज ऐसे हैं जो हम लोगों को बिल्कुल से एकदम गेटरी पार के कि गुरुजी को खुश रखने के लिए ये हम लेके ही घर से निकलेंगे। बिल्कुल जो भी ये काम करेंगे शायद हमको पूरी उम्मीद है गुरुजी उन पर बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। पुत्र अपना भी ख्याल रख रहा है, बिल्कुल पुत्र मेरा ठीक रहेगा तो ये काम भी ठीक से करेगा। बिल्कुल ठीक है, तो इस तरह जी से सर, छोटे बिल्कुल छोटे सर, पॉइंट और छोटे लॉजिकों पे गुरुजी के ध्यान दे करके और फिर हम लोग बड़े कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल तो जी सर। आगे आज की किसी क्लास भाई, को हम, हाँ जी सर, वाइंड अप करते हैं क्लास को हम। बताइए सर। जी बिल्कुल ठीक है। और भी कोई भी क्यूरी क्वेश्चन हो इससे संदर्भ में, कोई भी फीडबैक, कोई भी क्वेश्चन हो अभी के अभी दें। सुबह में पहला काम हम लोगों का रहेगा प्रविंदर जी कि हाँ जो भी जी क्वेश्चन अभी इस थाइमस से और इस दुबले पतले या इससे रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हाँ हम जी लोग हाँ जी सुबह में फर्स्ट सुबह 8 बजे तक ही उसको अप टू डेट करेंगे। इसलिए बिल्कुल बेशक आप लोग यहाँ क्लास क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं। आप हाँ लोग जी क्वेश्चन ग्रुप में अभी डालें, थोड़ा सा 10-20 मिनट जग के डालें। और सुबह 8 बजे तक वादा है कि हम लोग मिलके और जो लोग भी हैं सब लोग मिलके सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व बिल्कुल करने का कोशिश करेंगे। तब बिल्कुल तक के सर, लिए जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी, जय वेद माता। जय गुरु बिल्कुल जी, सर। बहुत जय बहुत गुरु धन्यवाद जी। सर समय देने के लिए। जय आशा है कि सभी को जय गुरु वायरलिस्टी के बारे में समझ सभी आया होगा भाई जरूर। बहनों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी की धन्यवाद कृपा सर, सदा नमस्कार सबों सभी पे को, बनी नमस्कार। रहे। ऐसे गुरु ही हम जी, लोग समर्पित भाव से एक दूसरे के लिए काम करते बिल्कुल। रहें ताकि गुरु जी की कृपा सब पे बनी रहे। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय जय गुरु न्यूरोथेरेपी। जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय जय गुरु जी, गुरु जय जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय न्यूरोथेरेपी।